जिन्होंने एसबीआई पीओ क्रैक किया है, उनके रिसेंटली और दो एग्जामिनेशन का लाइक क्लियर हुआ है, जिसमें एक आईबीपीएस पीओ भी है एंड एक आईबीपीएस क्लर्क भी है। ठीक है, एंड इनके साथ उनका ऐसा भी कहना है स्वप्निल सर, मेरा एसबीआई क्लर्क भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स से आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन लिया हुआ है, बट मैं तो एसबीआई पीओ ज्वाइन करने वाली हूँ और साइमल्टेनियसली उनके लाइनअप में और यूआईसी का एओ भी है, बट मैं उनकी तो बात नहीं करूँगा। सो बिफोर यू वॉच दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, मेरा एडवाइस रहेगा उसके नोट्स बनाना। एक्चुअली जो जो आपको काम के इनपुट्स लगेंगे उनको तो पक्का आप लेना एंड ट्राई करना अपने प्रिपरेशन में उसको अप्लाई करने का। एंड इफ यू पर्सनली फील दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी है या मुझे कोई तो भी ऐसे इनपुट्स दिए, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करना सो दैट उनको कुछ इंसाइटफुल ऐसी काम की चीजें पता चले जिनका उनके प्रिपरेशन में भी उनको हेल्प हो। ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, देन डू सब्सक्राइब, डू हिट द लाइक बटन, एंड आपको जो भी लगेगा लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि आपको क्या क्या इनपुट्स मिले टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। अभी आप आराम से एक जगह बैठ के पूरे इंटरव्यू को सुनिए, देखिए और उससे नोट्स लीजिए। Well, hello everyone. So this is Swapnil Tulaskar, your banking exam trainer. So today I am with another Hall of Fame. Her name is Priyanka, and recently she cracked SBI PO. Final selection उनका हो चुका है, अभी बाकी की प्रोसेस होने की है. So before I start this particular interview, I just want to mention one thing, my dear friend. अगर आप अपना रिजल्ट फाइनल करना चाहते हो तो इस इंटरव्यू से आपको बहुत सारी ऐसी तगड़ी चीजें सीखने को मिलने वाली है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू माय डियर फ्रेंड, जस्ट पिक अप द नोटपैड एंड पेन, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं अ सिंगल आइडिया कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। तो इस इंटरव्यू को बहुत अच्छे से अटेंड करना, सुनना, समझना, उसके हिसाब से इसके अंदर के नोट्स निकालना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि इस इंटरव्यू को देखने वाले मेरे एचओसी कम्युनिटी के भी स्टूडेंट्स हैं, अदर देन एचओसी कम्युनिटी के अलावा जो मेरे वेबिनार्स कई अटेंड किए होंगे, वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे या मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग किए होंगे, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी अटेंडेड, और ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे बेचारे प्रिपरेशन करे या कहीं पे भी कर रहे होंगे। ये इंटरव्यू आपके प्रिपरेशन में नंबर ऑफ चेंजेस लाएगा, जिससे आपके रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो वी वेलकम एवरीवन। सो बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आप क्या क्या और सुनना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग और हम आगे के इंटरव्यू में आगे वाले स्टूडेंट से और कुछ ना कुछ अलग चीजें पूछ सके। लेकिन आपको जैसा भी लगेगा, जो भी आप सीखोगे, मुझे पक्का कमेंट बॉक्स में अच्छा बताना, सो दैट हमको भी पता चलेगा कि आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या इनिशिएटिव्स यू गाइस आर प्लानिंग टू टेक इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ऑल द बेस्ट। सो ध्यान दो भी इधर। सो वेलकम प्रियंका, अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, जो भी स्टूडेंट बेचारे देख रहे, फ्रेशर भी है, अंडर ग्रेजुएट है, सीनियर्स है, एक्स सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन ऑफिसर है, हाउस वाइफ हो सकती है, कोई भी। सो बताइए अपने बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका प्रशांत पिराले है और मैं भी आपकी तरह एक एचओसी कम्युनिटी की मेंबर हूँ और मैं मुंबई से हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट की थी 2018 में, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ऑल राइट, वेल, तो आपने प्रिपरेशन किस तरीके से डिसीजन लिया प्रिपरेशन करने का? तो मेरा तो ऐसा था फ्रेंड्स कि इंजीनियरिंग ले तो ली थी पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें। मार्क्स अच्छे थे, नॉलेज था मेरे पास आईटी का, पर मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं दूसरा क्या करूं, मेरे पास वे आउट नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड थे, तो उनकी फैमिली जो थी वो बैंकिंग में थी, तो उनकी सिस्टर जो है वो कैनरा बैंक में एज अ पीओ काम कर रही थी। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि ठीक है, बैंकिंग एग्जाम नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसमें भी एक ऐसा करियर ग्रोथ होता है। तो ऐसे तो मैं प्रिपरेशन में उतर गई थी। अच्छा, हाँ। तो इसी तरीके से अपना प्रिपरेशन शुरू हो गया। हाँ। कि somebody suggested you कि बेटा ये भी एक वे है, इससे तू शुरू कर सकते हो। हाँ सर। ऑलराइट, देन एज अ फ्रेशर आपने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी की शुरुआत कैसे की? देन ये तो हो गया, देन वो तो पता चल गया आपको उनके फैमिली से। हाँ देन हो सकता है आपने सोचा होगा कि हाँ ये अच्छा है, मुझे करना चाहिए। Correct. तो देन उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या थे?
सर जैसे अभी मतलब डिसाइड तो कर लिया कि चलो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट मैं जो सिटी से हूँ ना, उस सिटी में उतना क्रेज नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज का, अच्छा। उतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो सर मैंने तो यूट्यूब से स्टार्ट किया था। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सोर्सेस थे। तो मैं सर बुक उठाया, पेन उठाया, सिलेबस लिख लिया और स्टार्ट हो गए हम। रोज कॉन्ट्स देख रहे हैं, रीजनिंग देख रहे हैं, इंग्लिश के रूल्स रटने की कोशिश कर रहे हैं, वही जो सब करते हैं ना बेवकूफ़ी वाले काम। तो मैंने भी वही स्टार्ट किए थे। अच्छा। और ऐसे मेरे अपने लाइफ के 2 बहुत प्रेशियस साल उसी में लगा दिए मैंने। ओके। तो और साइमल्टेनियसली मुझे और एक चीज याद है, जो मैं आपके इंटरव्यू भी ले रहा था जब ये SBI का इंटरव्यू दे के आए हैं। बाय द वे प्रियंका IBPS PO का भी इंटरव्यू दे के आए हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट देखना बाकी है, बट आने का है रिजल्ट। बट मुझे एक बात बताइए कि मैंने वो भी चीज सुनी थी कि आपने बीच में कुछ जॉब वगैरह भी ज्वाइन कर लिया था या कुछ और चीज में आप एंगेज हो गए थे। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपने प्रिपरेशन का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन यू आर नॉट हाईली क्यूरियस अबाउट द प्रिपरेशन, और क्या था उसमें? सर उसमें सिचुएशन मेरी ऐसी थी ना, मैं क्यूरियस तो बहुत थी, मैं सीरियस भी थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे हर किसी को लगता है कि हमें पोटेंशियल भी है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा था सर कि मेरे को क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था ना, तो हर बार में ना सेल्फ डाउट आ रहा था मुझ में, मैं कर पाऊंगी क्या, मैं कर पाऊंगी क्या, तो उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। और फिर जब मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती थी ना, जैसे अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी आई AI की, तो मेरा एक दिमाग वैसे भागता था, यार तुझे कुछ सीखने मिल जाएगा, घर पे पढ़ी है, एक काम कर ले, कुछ सीख ले बाहर जाके, साइड बाय साइड तू पढ़ना। और मैंने पढ़ाई की उस टाइम पे, बट ऑफ कोर्स जब आप मल्टीपल चीजें करते हुए पढ़ते हो ना, तो प्रिपरेशन थोड़ा ना थोड़ा अफेक्ट होता है। तो मेरे साथ सर वो हो रहा था। जैसे मैंने LIC में भी काम किया, इंश्योरेंस एडवाइजर का, नो डाउट मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज। बट सर ये रीजन था कि मैं ऐसे जंप कर रही थी चीजों पे। अच्छा, तो ऑल राइट। और बिफोर बिकम अ पार्ट ऑफ HOC कम्युनिटी, उसके बारे में तो अपन डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या क्या मिस्टेक्स आपने पहले की है जो शायद अभी शायद एज अ फ्रेशर भी इस इंटरव्यू को देखकर तो शायद वो भी करने का सोच रहा है, और याद 2-3 साल से पढ़ाई करने वाला सीनियर भी सोच रहा है, क्योंकि आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या क्या मिस्टेक रियलाइज हुए बिफोर बिकम अ पार्ट ऑफ HOC? कुछ याद आते हैं? सर मैं एक चीज को तो फेलिनी बुलाऊंगी कि मतलब पाप है वो सबसे बड़ा, कि खुद पे भरोसा ना करना या नेगेटिव सोचना कि हम नहीं कर सकते। और मैं ये एग्जैक्ट चीज थी। मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों को फनी लगेगा, मुझे ऐसे लगता था मैं सिर्फ क्लर्क बन सकती हूँ बैंक में, मैं कभी PO नहीं बन सकती हूँ। और जब मैं ये मेरे पेरेंट्स को बोलती थी ना, उनको बहुत दुख होता था ये सुन के कि इतनी ब्रिलियंट बच्ची है पर ये इसके मुंह से ऐसे शब्द निकाल रही है। मैंने कभी PO बनने का मैं सपना भी नहीं देख पा रही थी, मैं इतनी डर चुकी थी सब चीज़ों के बाद। तो मुझे लगता है माइंडसेट पे अगर आपका कमजोर है ना, तो आपका नॉलेज कितना भी हो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको यूनिवर्स सपोर्ट ही नहीं करेगा। आप सबसे पहले, आप फ्रेशर हो, आप कुछ भी हो, आप फर्स्ट थिंग एक ही करो, आप अपने माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट करो। आप वीडियोस देखो, आपको जो समझ आती है चीजें आप वो करो, बट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनो। यहाँ से अगर आप वीक हो और आप डाउट कर रहे हो ना, नहीं निकलेगा। आप कुछ भी कर लो, नहीं निकलेगा। नॉलेज नहीं मैटर करता इसमें ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने कंसिस्टेंट हो, ये मैटर करता है। बहुत बढ़िया। और सर सेकंड मिस्टेक जो मैं बोलूंगी, जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग करते हैं, वो है मॉक्स ना देना। मैं लास्ट सर के पास मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था 2022। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक वही थी कि मैंने उस दिन तक मैंने हर एक प्री निकाला था। फिर वो LIC AO का भी प्री निकाला था मैंने, मतलब टफ से टफ एग्जाम का प्री निकाला। बस प्रॉब्लम ये है कि मेंस मैंने कभी मॉक ही नहीं दी, और क्योंकि मैंने कभी मॉक ही नहीं दी, मुझे पेपर मैनेजमेंट आता ही नहीं था, मुझे पेपर का आइडिया ही नहीं था, तो मैं कभी मेंस क्लियर नहीं कर पाई। सिंपल लॉजिक था। अच्छा, तो देन आप यार HOC तो एक आपको पता है बेचारा 4 दीवारी के अंदर काम करता है, पहला चीज। और आजकल जो ऑनलाइन में कभी वेबिनार लेता है, कभी वर्कशॉप लेता है, कभी स्टूडेंट के मीटिंग के थ्रू उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो आपने क्या वेबिनार अटेंड किया था कि 1-to-1 मीटिंग अटेंड की थी या वर्कशॉप अटेंड किया था आपने? सर मेरे तो केस में ऐसा हो गया था, मैं उस टाइम पे ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अच्छा। क्योंकि ना मेरे को वे आउट चाहिए था। मैं यूनिवर्स को बस ये प्रे कर रही थी कि आप मुझे गाइडेंस दे दो। मैं रोज हाथ जोड़ के ना भगवान के सामने ये बोलती थी, सुन लो गाइस, आप मुझे मौका दे दो, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ। और ये मेरा जेन्युइन प्रेयर्स है। ये मेरी मम्मी भी जानती है, और वो ये इंटरव्यू देखेगी, तो मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाली इसमें। ओके।
तो वो था। और लकीली क्या हो गया पता है क्या, क्योंकि उस टाइम तक ना मैंने बहुत महंगे महंगे क्लासेस लगा लिए थे, मैंने बहुत पैसा डाल दिया था, बट प्रॉब्लम ये था ना, मुझे जो गाइडेंस चाहिए था ना, मुझे जो गाइडिंग स्टार चाहिए था, वो मुझे वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। ये फैक्ट है मेरे लाइफ का। तो क्या हुआ पता है, पता नहीं कैसे लकीली यूट्यूब पे ना एक बार ना वो ऐड चल गई, और उसमें वो 49 रुपीज का था, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। और उसमें ना सर ने कुछ पॉइंट्स बोले थे, और उसमें से मुझे एक पॉइंट ना बहुत प्रिसाइज याद है। सर ने बोला था कि क्या आप सेम मिस्टेक्स रिपीटेडली कर रहे हो क्या, तो आप ये वेबिनार में आओ। और मुझे ऐसे लग रहा था कि उस टाइम पे ना मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ था, बेटा तू एक ही मिस्टेक बार बार कर रही है, इसलिए तू बार बार फेल हो रही है। तो मुझे लगा मुझे एटलीस्ट सुनना है। मैं कोई भी कोर्स लेने के मूड में नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को इतना बुरे एक्सपीरियंसेस आए थे ना, मैं इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी कोचिंग से कि कोचिंग सुनते ही ना मैं ऐसे हो जाती थी, दूर, मेरे को नहीं चाहिए, मैं खुद से कर लूंगी वैसा। तो मेरा ये जेन्युइन सिचुएशन है। एंड आई रिमेम्बर कि जब मैंने कोर्स लेने के बारे में एक थॉट भी जब मेरे माइंड में आया था ना वेबिनार अटेंड करने के बाद, तो मैंने सर को 10 बार पूछा था, सर आप गाइड करोगे, नहीं करोगे आप बोल दो, हाँ कि आप डाउट सॉल्व करोगे क्या, आप गाइड करोगे क्या, नहीं करोगे अभी बोल दो, मुझे नहीं चाहिए करके, प्लीज मुझे मिस। और मैंने सर को मेरी पूरी ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी सुनाई थी कि सर मैं बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हूँ फिलहाल, और मैं और एक धक्का नहीं सह पाऊंगी। तो मेरी स्टोरी ऐसी थी कि मैं HOC से ऐसे इंट्रोड्यूस हुई, और जो भी सर ने वेबिनार में 5 पॉइंट्स बोले थे ना, वो मैं खुद से रिलेट कर पा रही थी कि मेरे पास गाइडिंग स्टार नहीं था, ऐसा कोई कांस्टेंट जिसके पास मैं देख सकूं। मैं जो फ्रीक्वेंट मिस्टेक जो सर ने बोले थे, मॉक्स ना देना, कंसिस्टेंट ना होना, ये मिस्टेक्स मैं कर रही थी। वो तो मैंने एकदम ऐसे रेड पेन से लिख के रखा था कि दिस इज माय ग्रे एरिया, इस पे मुझे और सोचना है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों मैं खुद को पुश नहीं कर पा रही हूँ। उसके आगे फिर मेरे को चीजें समझ में आई कि क्यों वो नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा था, मतलब मैं इंट्रोड्यूस तो ऐसे हुई थी HOC से। ओके, इस तरीके से आप HOC से जुड़े। हाँ, देन मुझे ये जानना है कि देन HOC से जुड़ने के बाद मुझे अच्छे से याद है कि शायद कुछ 4 या 5 दिन पहले आप बाद शायद आपका IBPS PO का मेंस था या प्रीलिम था, दोनों में से एक था, मेंस था, ठीक है। तो मैंने बोला था भैया अभी मेरी मत सुनो, अभी बस एक काम करो कि मॉक्स दो, उसके बाद आपका पेपर होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन को आगे कैसा चलाना है। तो देन मैं तो कॉमन सभी को बताता हूँ, लेकिन क्या इनपुट्स मेरे तरफ से आपको पेपर होने के बाद मिले थे? सर जैसे ना सबसे पहली चीज मुझे याद है, 10 दिन बाकी थे, सर ने मुझे सीधे सीधे बोल दिया था, देखो प्रियंका इस टाइम पे तो मैं तुमको इतना बोलूंगा कि तुम मॉक दे दो, क्योंकि तुमने अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया है, सबसे बड़ा पाप तो तुमने वो किया है। सेकंड पाप जो मैंने कर रखा था, मैंने करंट अफेयर्स नहीं किए थे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट थी मैं बहुत चीजों को लेकर, और मिसगाइडेड थी बहुत ज्यादा मार्केट से, ठीक है। तो वो 2 बहुत बड़े रीजंस थे, वो सर ने मेरा मिथ क्लियर कर दिया। और सर ने मुझे ये भी बोला था कि अगर तुम सिर्फ करंट अफेयर्स करते बैठोगी तो तुम्हारा नहीं होगा। ये सर ने मुझे तभी बोला था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो ये 2 चीजों पे मैंने तभी काम किया था। और सर और एक आपका क्या क्वेश्चन था इसमें? मैं बोल रहा हूँ कि वो 10 दिन हो गए, हाँ, IBPS PO हो गया, हाँ, देन उसके बाद हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए हाँ, आपके लिए? तो ऑफ कोर्स रोना तो था ही, वो फिक्स था, क्योंकि पाप तो हम करके बैठे थे, तो 10 दिन में तो पाप धुलते नहीं है। तो मैंने सर को कॉल कर दिया, वही रोना धोना, सर नहीं हुआ, 5 साल हो गए, एज हो गई है, पेरेंट्स का प्रेशर है। तो सर ने मेरे को ये बोला, तुम सबसे पहले तो एक काम करो, तुम एक्सपीरियंस लिखो। और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस हुई थी इस चीज से, तो मेरे लिए स्पेशल है। शायद आप लोगों को पहले से पता होगा, आप लोगों को डायरी राइटिंग की आदत होगी, तो आपके लिए नया नहीं होगा, मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू कंसेप्ट था। सर ने मेरे को बोला, प्रियंका यू सिट डाउन एंड यू राइट योर एक्सपीरियंस, कि आपने क्या डिफिकल्टी फेस की, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते थे, कहाँ मार्जिन था, क्या मिस्टेक्स है। तो मैंने सबसे पहले तो बैठ के वो नोट डाउन किया, फिर उस पर मैंने मार्क किया कि मैंने करंट अफेयर्स नहीं किए थे, मैंने मॉक्स नहीं दिए थे, तो मैं क्वेश्चंस को छू रही थी, पर गलत क्वेश्चंस को छू रही थी, बराबर टाइम जा रहा था। और वही है, फिर इजी क्वेश्चंस को मेरे को घाई करना पड़ रहा था, तो उसमें एक्यूरेसी मेरी हिल रही थी। ऑफकोर्स पेपर में वो मुझे रिजल्ट देख के भी पता चल रहा था। तो ये सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने सर से सीखी, वो मेरा फर्स्ट लेसन था। अच्छा। फिर उसके बाद तो मैंने क्या करती थी, जो 7 PM के जो सर के सेशंस होते थे ना, बेस्ट पार्ट मेरे को कम्युनिटी की क्या लगती है पता है क्या, कि क्योंकि ये मैंने कहीं और क्लासेस में नहीं देखा, मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ। अच्छा। कि एग्जाम होने के पहले और एग्जाम होने के बाद दोनों बाद है ना, सर सेशंस लेते हैं। जैसे कोई रिजल्ट आउट हो गया ना, तो सर सेशन लेंगे। अगर जो लोग डीमोटिवेट हुए उनको मोटिवेट तो करेंगे, वो बात अलग है। उसके अलावा सर विल फोर्स यू टू थिंक कि
कि आपने कहाँ मिस्टेक किया, वो इम्पोर्टेंट है कि सोचो। देखो सबकी मिस्टेक्स अलग है, एक इंसान सबकी मिस्टेक्स नहीं बता सकता है, वो आपको खुद फिगर आउट करनी है कि आपके प्रिपरेशन में क्या लैक कर रहा है। और जो एग्जाम के पहले की स्ट्रैटेजी होती है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये पेपर्स में ना मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। 100% गेम इज ऑफ योर मेंटल गेम। अगर स्कोर मैटर करते ना तो आज मेरा IBPS PO नहीं या SBI PO भी नहीं हुआ होता। क्यों पता है? मेरे को आज भी मॉक्स में उतने ही मार्क्स है जितने मुझे 3 साल पहले थे। मेरे यहाँ बहुत चेंज किया है मैंने। यहाँ मतलब मेरा पूरा गेम यहाँ का था, ये मैंने रिकॉग्नाइज किया। और ये एक चीज़ के लिए आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम कि जो चीज़ मैं इतना टेकन फॉर ग्रांटेड करी थी, मेरे को लगता था सिर्फ पढ़ाई करना और मेहनत करने से रिजल्ट आता है, ये नहीं है सच। ये अगर आपका वीक है नहीं आएगा रिजल्ट। समझो यार गाइस, क्या है एज अ टीचर या एज अ ट्रेनर बन के हम बताते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी आपको बताते होंगे क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स ना हम थोड़ा ईगोइस्टिक बन जाते हैं, जो एज रहता है ना 20 से 25-26 साल तक का, ईगोइस्टिक रहता है, या दुनिया में जो इतनी निगेटिविटी चलती रहती है ना उसका भी हम शिकार बनते रहते कि अगला वाला भी वैसी ही होगा। तो इस चीज़ को आप समझो, मेरी मत सुनो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हम तो बता के थक जाते हैं, लेकिन आपके सामने यार ऐसे स्टूडेंट बैठते हैं जिन्होंने अभी अभी रिजल्ट मारा। लोग कैसे या भगवान समझ लेते जो रिजल्ट मारता है, ये भी एक पाप है एक्चुअली, ठीक है। आप सीखो स्टूडेंट से, जो रिजल्ट मारने वाले स्टूडेंट है उनसे आप सीखो, और वो जो मिस्टेक्स आपको बता रहे उसको पकड़ो एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस और एक्शन में उसको कन्वर्ट करो, ये मैं बोलूँगा। देन मुझे एक बात बताइए कि एज अ फ्रेशर, चलो अपनी जर्नी के बारे में तो हम लेटर वी विल टॉक अबाउट इट, पहले जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत बच्चा फ्रेशर होगा अभी, हाँ ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ फ्रेशर तो मिस्टेक्स तो आपने बता दिए कि मैंने यूट्यूब देख लिया, यानी इधर उधर कहीं तो भी क्लासेस कर लिया, फलाना का जो भी आपने किया, एज अ फ्रेशर उनकी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सर रोड मैप बनाओ। मैं तो यही बोलूंगी, जो मैंने किया वो गलती प्लीज मत करो, आप रोड मैप बनाओ। अगर आप देखो, वही बात है, वो एज इतना नाजुक है ना कि अपुनिज भगवान है, वो फीलिंग सबको आती है। मुझ में तो कूट के थी वो। रीजन ये था कि मैंने कभी जिंदगी में फेलियर ही नहीं देखा था। अच्छा। मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी फेल नहीं हुई थी तब तक। मेरी लाइफ बहुत मक्खन थी, विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वाज हाउ आई वांटेड ऑलवेज। बट जब अब वही था, अब भगवान ने बोला तूने मजे कर लिए, अब चल परीक्षा लेते तेरी। अब वो परीक्षा स्टार्ट हो गई। अब वही है कि जब आप ईगो में हो ना, या तो आप स्पिरिचुअलिटी में हो ना, तो ये चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करती है। बट वही है कि स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो एज भी वैसा है, गाइडेंस नहीं है, तो वही है कि आप सोचते हो कि आप जो कर रहे हो या आप जो सोच रहे हो ना वही सही है। तो उस केस में क्या होता है पता है फ्रेंड्स, आप मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, उसमें फिर टाइम जाएगा। जैसे मेरे केस में मैंने अपना, मैं ही राइट हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैंने वो अप्रोच फॉलो किया, मेरा रिजल्ट आया, बट मुझे टाइम लग गया। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट लाना है तो आपको दूसरों के मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, या आपको किसी ऐसे इंसान का गाइडेंस लेना पड़ेगा जो प्रिपरेशन देख चुका है और जिसको प्रिपरेशन की नॉलेज है। मैं ये बोलूंगी। ओके, तो इट मींस एज अ फ्रेशर, बेटा तू बीच बीच में बंद किया कर, ठीक है। एज अ फ्रेशर हमारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि यार रोड मैप, हाँ, सीधा सिंपल बात, जो अपन आज भी वेबिनार्स में वही बताते हैं कि हाँ, जिस तरीके से HOC कम्युनिटी को हम एक रोड मैप और सिस्टम से पढ़ाते भैया, वो रोड मैप आप फॉलो करो। हाँ, और दूसरा दिन गाइडेंस, सीधा सिंपल बात कि यार देखो ना यार, जो आपने बोला है वो वही चीज है, और इट इज सो कॉमन माय डियर फ्रेंड, बिकॉज प्रिपरेशन की जर्नी में एक चीज आप याद रखना कि स्टार्ट तो आज कोई कैसा भी कर देता है। हाँ सर। बिकॉज भैया यूट्यूब है, आप भी यूट्यूब पे ऊपर इंटरव्यू देख रहे हो, या 2-4 बुक्स इधर उधर से मिल गए, आज तो मटेरियल भर के यहाँ वहां से, वो तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो हम कहीं से भी प्रिपरेशन की जर्नी तो शुरुआत कर देते हैं। और भैया ये सब चक्कर में ना हम एक प्रीलिम के लेवल तक पहुंच भी जाते हैं, जैसे प्रियंका भी पहुंची थी, ठीक है, पहुंच भी जाते हैं, लेकिन भैया वो कैलकुलेशन आप करोगे ना उसका, तो उस जर्नी को आई हैव स्पेंड क्लोज टू 1 से 2 सालों में प्रीलिम में ही जी रही हूँ या जी रहा हूँ, वही चीज ऑब्जर्व करना। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू द रोड मैप, जो आपको खाली प्रीलिम नहीं, जो आपको सिलेक्शन तक का टच दिखाए, द प्लानिंग, द स्ट्रेटेजी, द माइंडसेट, द करिकुलम, एंड देन यूर गाइडिंग स्टार, एंड आप कैसे कम्युनिटी से और कैसे इन्वायरमेंट के साथ आप अटैच हो और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो। दीज थिंग्स मुझे भी हमेशा ही लगता है ये चीज़ें कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अगेन चलो मान लेते कि प्रियंका स्टूडेंट के पास गाइडेंस है, अब लोग गाइडेंस को अलग तरीके से पकड़ते हैं, तो आप मुझे इसको क्लैरिफाई करके बताओ। मैं पहले बयान करता हूँ, क्या गाइडेंस का मतलब ये होता है कि मैंने कहीं ऑफलाइन में क्लासेस लगा लिए, पहला पॉइंट, और वो पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, और वो जो मुझे बता रहे हैं मैं कर रहा हूँ, और मैं होमवर्क कर रहा हूँ, और कभी चेक कर रहे कभी नहीं चेक कर रहे, क्या ये गाइडेंस सही रहेगा ओनली? या फिर मैंने कोई ऑनलाइन का क्लास लगाया है जिस क्लासेस में रोज आके टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बड़े जादू वाले क्वेश्चंस लाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये गाइडेंस है या कि क्या है? सर मैं ना सबसे पहले चीज़ तो ये बोलूँगी कि मेरा ना क्लासेस का डेफिनेशन बहुत अलग था। मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मैंने ना कभी 10th स्टैंडर्ड तक कभी कोई क्लासेस नहीं लगाए थे। मेरी मम्मी टीचर है, शी टेक्स ट्यूशंस, सो मेरे मॉम ने ही मुझे हमेशा पढ़ाया था। तो मैंने कभी ट्यूशन नाम की चीज़ मेरी ज़िंदगी में देखी नहीं थी 10th तक, ठीक है। अब बात करते हैं 11th 12th क्लासेस लगाए, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था, मेरी भी गलतियाँ थी उसमें, भाग नहीं पाई मैं उनके साथ सिलेबस के साथ। तो मेरे लिए क्लासेस का डेफिनेशन यही था कि जाओ बैठो, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, आप सॉल्व करो, आपको शीट दी जाएगी, आप घर जाओ, आप शीट सॉल्व करो, ठीक है। मेरे लिए ये डेफिनेशन था। ये ना इसमें सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें क्या हो जाता है पता है, कुछ दिनों के लिए तो आप कर लोगे, बट जैसे कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे ना, या कोई रोड ब्लॉक आ जाएगा, आपकी हिम्मत उठने लग जाएगी। मैं इसीलिए प्रेज करती हूँ। मेरे को कम्युनिटी क्या होता है या कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है मुझे नहीं पता था। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ, मेरे लिए पूरा नया कंसेप्ट है, बट अब नाउ आई नो व्हाट अ कम्युनिटी मीन्स। इसमें क्या होता है पता है क्या, रेगुलरली कोई आपके साथ है। आप जब एक कम्युनिटी से जुड़ते हो ना, जैसे आप 7 PM के सेशन में आते हो, डाउट सेशन में, आप घर पे हो, आप सर के साथ नहीं हो, आप अगर आके वहां पे बैठ भी जाओ ना 10 मिनट, आप कभी कभी क्या हो जाता है पता है, आपको जो डाउट पूछना होता है ना वो ऑलरेडी एक बंदा पूछ चुका होता है आपके पहले, तो वो आपका टाइम बच जाता है। आपको क्वेश्चन पूछना था, आपको आपके टर्न के लिए वेट भी नहीं करना पड़ा, उसने पूछ लिया, आपने सुन लिया, आपको बस पेशेंस रखना होता है। तो मेरे को कम्युनिटी और क्लासेस में ये फर्क सर लगता है कि कम्युनिटी में ना थ्रू आउट सपोर्ट मिलता है। जैसे इंटरव्यू तक मैंने देखा कि किसी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, या किसी ने ये नहीं बोला कि, जैसे मैंने बहुत सारे क्लासेस वालों से भी बात की SBI PO में, उनका एक इंटरव्यू दिन में होता था और मेरे 2 इंटरव्यूज हो रहे थे, लगातार धड़ाधड़ इंटरव्यूज हो रहे, और इतना सीखने मिल रहा है ना कि मेरा डर ही खत्म हो गया था इंटरव्यू का उस टाइम पे। मैं इतना वो बोर हो चुकी थी ना कि भाई ले लो तुम अब मेरा इंटरव्यू, पूछ लो तुमको जो पूछना है मुझे, मैं बोल दूंगी, वैसा हो गया था। तो कम्युनिटी में ना गाइस ये फर्क मिलेगा, अगर आप क्लासेस से जुड़े हो ना बहुत अच्छी बात है, बट वही है कि वो जो फायर आपके अंदर है ना वो आपको खुद जगा के रखनी पड़ेगी, वो कोई अलग से आके फिर वो नहीं करेगा। बट कम्युनिटी में ना ये डिफरेंस होता है, वो फायर जलाने वाला इंसान है, वो रिजल्ट्स देखने वाली चीजें आपके पास है, बच्चे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, रोज मॉक्स दे रहे हैं, आपके अंदर वो है, वो कर रहा है, मैं नहीं कर रही। आपको पता रहता है कल अगर रिजल्ट नहीं आया ना तो यू आर द ओनली वन, यू हैव टू ब्लेम, कोई नहीं है, क्योंकि देखो सर मटेरियल सबको एक ही प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाता है कि वो मॉक दे रहा है, मैं नहीं दे रही हूँ, वो क्लियरिटी मिल जाती है कम्युनिटी में, ये मुझे लगता है सर। ओके ऑसम, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो गाइस, क्या स्वप्निल सर, कि प्रिपरेशन में आपको कोई चैप्टर नहीं बन रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, और किसी सब्जेक्ट के आप कई क्लासेस भी कर रहे होंगे, डू इट, करो, आपको जो भी लगता है, लेकिन ना वो ऊपर से, इस पॉइंट को समझना, ऊपर से आपके प्रति कोई तो भी अकाउंटेबल होना चाहिए, एंड दैट अकाउंटेबल शुड नॉट बी कोई मेरा दोस्त है जो 2 साल पहले लगा है, या 6 महीने पहले लगा है, या 10 दिन पहले, वो नहीं, या कोई भाई बहन नहीं, एक गाइडिंग स्टार जो उस रास्ते से जा चुका है, जिसको स्टूडेंट के परेशानियां समझ में आती है, उसको पता है कि इस स्टूडेंट को इस स्टेप से हम कैसे आगे निकालेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी का तड़का अपने प्रिपरेशन में पक्का लगाना है। तुमको अभी सुन के ना लग रहा होगा इतनी हाइपर लड़की, भाई कैसे संभालता था तू लश्कर, ठीक है, तो ऐसे तो केसेस है ही कम्युनिटी में, लेकिन अदर देन इसके अलावा भी जैसे भी केसेस है, हर सिचुएशन को स्टूडेंट के समझना, उनके आगे के रास्ता, आगे की जर्नी बनाना, दैट मेक्स द गाइडेंस समथिंग स्पेशल। इतना बड़ा विराट कोहली भाई, वर्ल्ड फेमस हस्ती, उसका भी कोच है,
उसका भी ट्रेनर है। तो आई सिंपली सजेस्ट यू, स्वप्निल सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं बस एक सिंपल कहना चाहता हूँ, प्रिपरेशन में आप चैप्टर कहीं से भी सीखो, प्रिपरेशन में आप सब्जेक्ट कहीं से भी सीखो, वो अकाउंटेबल का तड़का अपनी प्रिपरेशन में पक्का लगाना, तो आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर इसमें ना मैं एक ऐड करूंगी कि Okay. अगर कोई गुरु है ना, मैं इन जनरल बता रही हूँ, अगर वो आपको हैंडीकैप बना रहा है ना, तो पहले उससे पीछा छुड़ा लेना। हैंडीकैप मतलब क्या पता है? हाँ डाउट लेके आए, हाँ ये लो, इसमें क्या होगा पता है? आपका ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगा। और मैं हैंडीकैप थी बहुत ज्यादा हैंडीकैप थी और मेरे को जो सर ने फिर ठीक किया ना, हाँ कि नहीं खुद से कर, हाँ आप प्रॉब्लम लेके जाओ। करंट अफेयर्स नहीं हुए रिवाइज, जैसे ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट होता था कि मेरे करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं हुआ है या स्ट्रेस आ रहा है। देखो, एक गुरु का मतलब ये होता है रास्ता दिखाना। अब रास्ता दिखाने का मतलब कुछ बच्चे, और मैं भी उसमें से एक ही हुआ, कुछ बच्चे क्या ले लेते हैं पता है? स्पून फीडिंग, पूरा चबा के देंगे फिर हम खाएंगे। सबसे वर्स्ट, अगर कोई आपके साथ कर रहा है ना, सॉरी फ्रेंड्स, आप बहुत गलत हाथों में हो। ट्राई टू फाइंड समवन जो आपको बोलेगा नहीं खुद सॉल्व कर। चैप्टर पढ़ा है ना तूने, चैप्टर पढ़ा है ना तूने इसके 10 क्वेश्चन किए ना, चल 11वां नंबर का खुद सॉल्व कर। दिमाग लगा, ट्विक्स लगा, टैक्टिक्स लगा, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को निकाल, जगा। नहीं तो कितना था आपका प्रॉब्लम भाई साहब? मैं अगर प्रियंका जी का बताऊंगा ना, तो जब ये कम्युनिटी से जुड़ी और 10 दिन का पेपर का गैप हुआ, देन उसके बाद हर दिन आ रही है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बंदा बताते जा रहा, एंड देन बताने का बंदे ने पैटर्न चेंज कर दिया। अच्छा आपने इसको कैसा सोचा? हाँ। अच्छा आपने क्यों ऐसा इसको नहीं सोचा? अच्छा आपने ये वाला दिमाग क्यों नहीं लगाया? तो हमेशा आई वॉज ट्राइंग, मैं उस समय भी करता था, अभी भी हमारा वही फंडा है कि जिस बंदे के चैप्टर्स हुए हैं ना, और जिस बंदे का 2 दिमाग से माइंडसेट चल रहा है कि दिस इज प्रीलिम, दिस इज मेंस, आई कैन सॉल्व प्रीलिम, आई कैन नॉट सॉल्व मेंस, ऐसा इसका भी था, ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है। हालांकि उसके ऑलरेडी चैप्टर्स हो चुके थे, तो मैं वही कोशिश तभी भी वही करता था। तूने किया है ना, तू मुझे अपनी सोच बता कि यार तुम सोचो कैसे, इसको सोचे कैसा। एंड एक टाइम के बाद शी रियलाइज कि स्वप्निल मास्टर वांट्स कि यार तू इसको खुद टैकल कर। एंड देन धीरे धीरे एक ऐसी लड़की जो मैं मेंस है काहीच नाही येत मला, मुझे कुछ भी नहीं आता मेंस का, मुझे कुछ नहीं आता, मैं मेंस को हाथ ही नहीं लगाई हूँ, मेरे को मेंस पढ़ाओगे क्या? ये जर्नी से उसका सीधा सीधा माइंडसेट सीधा चेंज होना शुरू हो गया। एंड देन उसके बाद शी हैज टेकन हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, एंड देन द एंटायर गेम चेंज। तो बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। तो एज अ फ्रेशर, हाँ बोलो सर, सॉरी, इसमें ना ये इस चीज को ना आप प्लीज स्टार मार्क करके नोट डाउन करना अपने बुक में। एक वो मॉक वाला जो बोला है वो, और सेकंड ये जो चीज अभी बोली गई है ना कि स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट मत करना, स्मार्ट वर्क एक्सपेक्ट करना, वो चीजों के लिए सर के पास आओ जिसका आपको कुछ स्मार्ट सोल्यूशन चाहिए। एग्जाम सर पे खड़ा है, करंट अफेयर्स हुए नहीं, तब आओ सर के पास। सर क्या करें? गाली खाओगे, मैं तो 100% बोल रही हूँ कि बिना गाली खाए नहीं होने वाला। पर वो है ना, उसके बाद आपको डर रहेगा कि नहीं यार अभी अगला एग्जाम आ रहा है, अभी से शुरू कर दो ना, तो अगले बार तो और पड़ेगी। वो डर इंपॉर्टेंट है। और वो डर कब आता है पता है? जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, आपको किसी को आपके ऊपर रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे नहीं आता है और मैं यहाँ सीखने के लिए हूँ। अगर आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया ना मुझे सब कुछ आता है, और या आपने डाउट किया कि ये बोल रहे ये क्या भगवान थोड़ी है, वो भगवान नहीं है, बट उनके पास एक्सपीरियंस है जो तुमको चाहिए, ये तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मेरा सीन ऐसा हो गया था कि मैं इतनी चीजें करके आ गई थी और सब में फेल हुई थी मैं, तो मेरे पास चारा ही नहीं था। भगवान ने बोला था ले तेरे पास चारा ही नहीं है अभी, तू ट्रस्ट कर, नहीं करेगी तो तेरे को होगा ही नहीं, तो वापस वही लूप में फंसेगी। तो मेरा तो वैसा सीन था कि ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को ट्रस्ट करना पड़ा। बट वो इतना अच्छा निकला कि वही है कि क्रिएटिव चीजों के लिए आओ, स्पून फीडिंग के लिए उससे क्या होगा पता? आप लोग हैंडीकैप हो जाओगे, और इतने गंदे वाले हैंडीकैप हो जाओगे ना, आपका ब्रेन कभी डेवलप नहीं होगा। और मैंने ये खुद रियलाइज किया है, वो टफ क्वेश्चन है ना किसी से नहीं बनते, बट इफ यू कीप ऑन ट्राइंग ना, संडे को 10 मिनट लेके बैठो। मैंने सर को ये भी बोला था, सर मॉक करते करते ना टाइम ही नहीं बचता मेरे पास कि मैं क्रिएटिव क्वेश्चन के पास जाऊँ। तो ये भी बहुत अच्छी चीज मेरे को सर ने बताई थी कि संडे को ना 10 मिनट वापस वो क्वेश्चन को लेके बैठो। आप वापस सोचो कि क्यों नहीं बन रहा। अगले संडे वापस आप डायरी मेंटेन करो ये चीज के लिए। आप वापस गैलरी है, स्मार्टफोन है अपने पास, गैलरी बनाओ कि ये स्मार्ट क्वेश्चंस है, मुझे वापस ट्राई करने हैं। आप वापस अगले संडे ट्राई करो। आप जितना ट्राई करोगे ना उतना आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा, और
उतने आपके क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका बदलेगा। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ये मैंने सीखा यहाँ पे आके। वेल, मैं अगेन इनपुट चाहूंगा सीनियर्स के लिए। पानी पीना है देखो, ले भाई तू पानी पी ले। ठीक है, तो और मुझे वापस करना, मैं चाहूंगा एज अ सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप भी वही कैटेगरी से थे, हाँ सर। जो 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे, हाँ सर। तो हमको ना उनको स्ट्रांगली हेल्प करना है। हाँ सर। कैसा भी इस इंटरव्यू के थ्रू हेल्प करना है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्या इनपुट उनको दोगे कि अभी कैसे फंसे हो तो वहां से कैसे निकालोगे, या क्या कैसा होगा आपका, मुझे वो उनको सजेस्ट करना है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे एक सीनियर स्टूडेंट को? हाँ सर, जैसे मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो मैंने मेरे आजू बाजू ऑब्जर्व की। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या ऑब्जर्व की पता है, जो मेरे में भी था और मैंने सर से इसके बारे में डिस्कस किया था। तो क्या होता है पता है क्या, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, कोई ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम सोचते हैं हमें सब करना है। तो मुझे सर ने क्या बोला था पता है, प्रियंका तुम 4 चीजें, इंग्लिश का काम, करंट अफेयर्स, मॉक और तुम्हारे अफर्मेशंस, तुम ये 4 काम अच्छे से करो, ठीक है। इसके बाद जो भी टाइम बचता है तुमको जो करना है तुम करो, बट पहले तुम ये चीजें अच्छे से करो। तो मैं सीनियर्स को यही बोलूंगी कि आप 1760 चीजों के पीछे मत पड़ो। आप पहले जो कर रहे हो ना उसमें डीप डाउन जाओ, वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस करेगा। सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज है ना सर, जो सबसे बड़ा पाप मैंने देखा है अपने यहाँ पे, बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, पता नहीं इम्प्रेस करना है या उनको खुद को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पॉज करते हैं मॉक को। ये मैंने बहुत गंदा देखा है और मुझे इतना बुरा लगता है ना जो लोग ये करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको लोगों को तभी कभी बोला नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, तो क्योंकि ऐसे लगता था शायद वो काम उनके लिए करता होगा। बट मत करो, पॉज मत करो, बीच में मत उठो, बहुत गंदी आदत है वो, बहुत गंदी आदत है। और अगर आपने प्रेशर हैंडलिंग यहाँ पे नहीं सीखा ना, वहाँ पे तो एग्जाम हॉल में इतनी गंदी गंदी चीजें होती है कभी कभी, उस पॉइंट पे आएंगे अपन कि आप हिल जाओगे। और अगर आप यहाँ पे प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो ना, तो वहाँ पे तो कभी नहीं कर पाओगे। ये लिख के ले लो, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो ना, यूनिवर्स है ना हर एक चीज को देखता है। ये भी मेरे को सर ने बोला था, और सर हमेशा बोलते हैं कि आपके जो एक्शंस है ना वो यूनिवर्स देख रहा है। और वो सबसे पहली चीज तो ये देख रहा है कि ये बंदा तो ऑनेस्ट ही नहीं है, पॉज कर करके मॉक दे रहा है, गूगल कर करके करंट अफेयर्स ये कर रहा है। किसको प्रूफ करना चाहते हो आप? सर को सब पता है कौन पढ़ता है कौन नहीं। नहीं मतलब सीरियसली बोल रही हूँ कि उनको ना पता नहीं कैसे, मे भी एक्सपीरियंस है तो उनको इंट्यूशन आ जाता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, समझ में आ जाता। तो ना मैं वही बोलूंगी कि आप अपने साथ गलत कर रहे हो। अगर आपको ऐसे ही टाइम पास करना है ना, आप मॉक मत दो, आप रेस्ट ले लो 2 दिन। और ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है पता है? लोग क्या करते हैं पता है, स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्कोर का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या गाइस, कि कोई भी मॉक्स है ना ऐसे नहीं है, देखो जैसा मॉक होगा वैसा स्कोर आएगा, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। कोई मॉक इजी है, आपको बहुत अच्छे स्कोर आएंगे, बहुत बढ़िया। कोई मॉक बहुत डिफिकल्ट है, उसमें स्कोर्स कम आएंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब SBI PO का पेपर अच्छा खासा तगड़ा आया था, मैंने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे, मैंने तो सर का क्या बोल, बट मैंने सर को इतना बोला था मैंने जितना भी किया है ना, मैंने पेपर को बहुत अच्छा मैनेज किया, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा हो जाएगा। अब वही बाहर सेंटर के बाहर ना बहुत लोग थे, मैंने 85 अटेम्प्ट किया, मैंने 110 अटेम्प्ट किया, मेरे को नहीं लग रहा था उनसे डर, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था हाँ किए होंगे उन्होंने, बट मुझे इतना पता था मैंने जितना किया मैंने अच्छे से किया। और ये मैंने कहाँ से सीखा पता है? मैंने ये मॉक से क्लास में बैठ के सीखा है। मैं आप लोगों को वही बोलूंगी कि आप लोग स्कोर्स पे फोकस मत करो, आप लोग प्रोसेस पे फोकस करो। बहुत बढ़िया, प्रोसेस पे ध्यान दो। एवरी डे यू शुड स्ट्राइव फॉर बिकमिंग बेटर। एवरी डे झगड़ा करो खुद से। आज जब आप एनालिसिस, जो सर बोलते हैं ना कि ये नहीं, एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आए आपने वो सॉल्व किए। इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर एनालिसिस। द बिगेस्ट पार्ट इज आपको बैठ के कुछ भी करके सबसे पहले ये फिगर आउट करना है इजी क्वेश्चंस कौन से छूटे, इजी क्वेश्चंस कौन से रॉन्ग हुए, कहाँ वो क्वेश्चंस थे जहाँ आपको कम टाइम लगना चाहिए था, बट क्योंकि आप कोई और थॉट प्रोसेस में थे वो क्वेश्चंस में आपने ज्यादा टाइम ले लिया। दिस इज समथिंग यू हैव टू वर्क अपॉन, दिस इज इम्पोर्टेंट। और वो जो स्कोर्स के पीछे आप करो ना, तेरे को कितना मिला, तेरे को कितना मिला, ये दूसरों पे मत फोकस करो। आप फोकस करने जाओगे ना दूसरों पे तो आपका फोकस वहां टिल्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हो? किसी को इंग्लिश में अच्छे मिले मत ध्यान दो ना, तुम्हारा कॉन्ट अच्छा है ना, तुम कॉन्ट पे ध्यान दो। बहुत बढ़िया। मैंने देखा है अभी कितने लोगों के रिजल्ट आए हैं, आपके 2 सब्जेक्ट जो सर बोलते हैं,
आपके 2 सब्जेक्ट्स अगर धुरंधर है ना, आपको कोई नहीं रोका सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और बैंकिंग में तो नहीं रोक सकता। मैं प्रूफ हुई इस चीज की। ठीक है, बैंकिंग में तो यार 2 सब्जेक्ट का तो भी बादशाह बन के चलो, यानी बादशाह या तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यू डोंट नीड टू बिकम मिस्टर परफेक्ट इन ऑल द सब्जेक्ट, यू जस्ट नीड टू बिकम एवरेज का थोड़ा ऊपर। नहीं तो यार जैसे कुछ लोगों को ना बहुत फोबिया रहता है, जैसा प्रियंका का मैथ्स का फोबिया था, ठीक है, मैं उसके मुंह पे बोल रहा हूँ। कुछ लोग का इंग्लिश का फोबिया होता है, तो वो फोबिया जब हम बनाते हैं ना किसी सब्जेक्ट का, हम चाहते हैं प्रियंका उस सब्जेक्ट का हम स्पेसिफिक वर्क करें। हाँ। वो बहुत बुरी चीज है। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश कंफर्ट है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपने स्पेसिफिक काम किया होगा। यू हैव डन द जनरलिस्टिक वर्क अ लॉट, विच इंक्लूड भैया रीडिंग आ गया, कभी राइटिंग कर दिया, कभी पैसेज पढ़ रही हूं तो समझना, ये सारी चीजें। लेकिन जो स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट का फोबिया होता है ना, वो सब्जेक्ट में देखता है पेपर में आता क्या है, अच्छा मास्टर क्या पढ़ा रहा है, अच्छा इसने ये वाले गेसिंग के क्वेश्चन बताया। भाई पहले उस सब्जेक्ट का जनरलिस्टिक वर्क कर। तुम कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। उसने अपने मेन साइट के ऊपर कोई सिलेबस नहीं लिख के दिया है, इसका मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं मैथ्स से, वो कुछ भी पूछ सकते हैं रीजनिंग से, वो कुछ भी पूछ सकते हैं इंग्लिश से, एप्टीट्यूड स्किल से रिलेटेड। यस सर, करेक्ट। तो इसीलिए आप अगर कोई सब्जेक्ट का आपका फोबिया होगा ना, उसका जनरलिस्टिक वर्क स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल पूरा इंडिया छान मारोगे, शायद ही कोई मिलेगा जो आपसे रीडिंग और राइटिंग करवाता हूँ। ट्रू सर। क्या है वो, मैं वो जो करवाता हूं ना, रीडिंग राइटिंग अंडरलाइनिंग, वो प्योरली जनरलिस्टिक वर्क है। जब मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं, मैं यही चीज बोलता हूं कि भैया इस चैप्टर का बेस आता है ना तेरे को, अब इसके क्रिएटिव क्वेश्चंस उठा, तेरे शीट के साथ मैं ही बगल में खड़ा हूं, तेरी बगल में मैं खड़ा हूं। लेकिन हम बहुत टाइम यही चाहते कि तेरे अंदर से टैलेंट निकाले, तेरी क्रिएटिविटी को बाहर निकाले। फिर वो गरीब क्रिएटिविटी रहेंगी तो भी चलेगा, जो बहुत सारे लोग इस और मोह माया में चलते हैं, शॉर्टकट्स, स्मार्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। भाई पहले सीख ले क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर स्मार्ट वे शॉर्टकट वो बात की चीज होंगी। दैट आई बिलीव, और मैं तो अपने स्टूडेंट को ऐसे ही तैयार करता हूं। ये पॉइंट एज अ सीनियर उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। आपका मॉक का तड़का नहीं होगा, और उस मॉक में प्रीलिम, मेंस और करंट अफेयर का तड़का नहीं होगा, तो प्रिपरेशन से कोसों दूर है। अगर प्रिपरेशन के इनके मॉक्स में, एज अ सीनियर के मॉक्स में प्रीलिम का और मेंस का और करंट अफेयर का तड़का नहीं होगा, तो प्रिपरेशन से हम दूर ही है। सर मेन प्रॉब्लम वही है, मेन प्रॉब्लम यही है कि लोग मॉक्स तो दे रहे हैं, बट मैंने बोला काम चोरी वाले मॉक्स दे रहे हैं। सेकंड, एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे, और थर्ड है ना, वो लोग बहुत ज्यादा स्कोर ओरिएंटेड सोच रहे हैं। मुझे ना सबसे हंसी वाली चीजें क्या याद है पता है, कल मेरा मेंस का पेपर है और कुछ लोग मुझे आके पूछते थे क्या लगता है दीदी आप कल कितना अटेम्प्ट करोगे, और ना मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था, या तो मतलब बहुत हंसी आती थी मुझे कि पेपर आया नहीं है। मतलब यू डोंट, देखो जैसा पेपर आएगा वैसे खेलना है, वैसे खेलना है, सिंपल लॉजिक है, पिच देख के खेलना है बस। पिच कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी तो पेशेंस पकड़ के खेलना रहेगा। अच्छा, इस बात पे मैं और एक चीज अंदर जाना चाहता हूँ, जो मैक्सिमम स्टूडेंट रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जनरल, ये सब चीज में घूमते फिरते रहते हैं। मॉक का प्रकोप बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता है ना बच्चा, आज भी फ्री के वेबिनार्स चल रहे हैं, अटेंड पक्का कर लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, अटेंड कर लेना, रोड मैप सिस्टम आपको पता चल जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है यार, ये तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस कहीं से पढ़ रहे हैं, स्वप्न सर आपने मॉक बोल दिया, चलो आज के बाद हम हमारे मॉक में प्रीलिम, मेंस का, करंट अफेयर का तड़का डाल देंगे। हाँ। हम सेंटर पे जाते हैं, अब सेंटर पे बहुत अजीबो गरीब चीजें हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल भैया किसी का पेन नहीं चल रहा है, या मेरी ये शीट खत्म हो गई, या कोई सिग्नेचर वाला आ गया, या पीसी बंद हो गया, या आपके साथ तो एक अलग एक्सपीरियंस हुआ जो आप खुद ही बयान करोगे। हाउ हैंडल दैट, वो उसको किस तरीके से आपने हैंडल किया और कैसे करना चाहिए, क्या इनपुट आप इनको देना चाहते हो? देखो फ्रेंड्स, अभी मैं ना इसके बारे में ना, मैं जो बता रही हूँ मैं एकदम सच बता रही हूँ, और ये सर इज द गवाह फॉर इट, और जो मेरी रूममेट है वो भी गवाह है। हाँ। ठीक है, मेरा IBPS PO RRB, मैं स्टार्ट करती हूँ RRB PO से। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मेरा RRB PO का प्री भी नहीं निकला है, और RRB क्लर्क का भी मेरा प्री नहीं निकला है। और अगर आज आप मुझसे पूछो ना कि उसका रीजन क्या है, हाँ। मेरा नॉलेज रीजन नहीं था, हाँ। ये रीजन था।
मैं पूरी फ्रीज हो गई थी 2 मिनट के लिए, और मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा था। अच्छा। और मैं इतनी डर गई थी ना कि मेरे को ऐसा था कि भाई मेरे को पैरालिसिस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बॉडी मेरा सही रखना है। तो वो एक चीज है कि आप मेंटल हेल्थ पे काम करो, वरना ये चीजें है ना आप लोग, अभी देखो अगर मैं ये पेपर निकाल सकती हूँ, एटलीस्ट मेरा प्री तो निकल सकता था ना उसका। चलो रफ केस पकड़ लो कि प्री तो निकल सकता था ना, क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैं डर गई। उसमें नॉलेज की कमी थी, काम की कमी थी, कुछ कमी नहीं थी। कमी क्या थी? क्योंकि मैं प्रेशर नहीं हैंडल कर पाई। अब प्रेशर आप सिर्फ और सिर्फ तब हैंडल कर पाओगे जब आप आपके बॉडी के हर एक सेल को, उस प्रेशर को एवरीडे फील करवाओगे, मॉक्स देके एवरीडे फील करवाओ। आपका सेल यूज टू हो जाएगा उस प्रेशर से, आपका डर खत्म हो जाएगा। फिर आप वो चीज उस दिन के बाद मैंने वापस कभी नहीं फेस की। आई स्टिल रिमेम्बर RRB ना बहुत जल्दी था, मतलब मैंने जब सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर के गाइडेंस के अंदर, उसके बहुत जल्दी था। तो वो प्रॉब्लम मैंने फेस की। मैंने तभी मेरे मेंटल हेल्थ पे काम स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, और मैंने तभी वो 2 फेलियर्स देखे। अब उसके बाद मैं बताऊंगी IBPS PO, SBI PO और SBI क्लर्क के मेंस में, तीनों में मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हुई। ठीक है, मेरे लिए लाइफ लेसन्स थे, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। माउस बंद हो गया दोनों में। और SBI क्लर्क में तो मेरा 2 बार जगह चेंज हुआ। मेरे क्लास के खुद के बच्चे थे वहां पे, उन्होंने ये चीज देखी हुई है। आई क्राइड लाइक एनीथिंग आफ्टर द पेपर, बट कुछ फायदा नहीं था। तो मैं आप लोगों को बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीजें आपके या मेरे हाथ में नहीं है। उसमें मेरी गलती थी क्या? आप खुद बताओ। उसमें मेरे माउस बंद हो गया, मेरा PC बंद हो गया, मैं क्या करूँ बताओ? और वो भी उस सेक्शन में जो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे मेरा स्ट्रेस रिलीवर था वो सेक्शन मेरे लिए, और उस सेक्शन में मेरा ऐसा हो गया। तो मेरे को बहुत बुरा लगा था। बट वही बात है, क्योंकि आपने हैंडल किया है ना वो चीज को, और क्योंकि सर बार बार चीजें बोलते रहते हैं कि नहीं ये होगा, आपको डरना नहीं है, ये होगा, डरना नहीं है। तो देयर इज समबडी हु इज कॉन्शियसली मेकिंग यू अवेयर दैट ठीक है, हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। तो कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो उस सिचुएशन को डील करने के लिए। मैंने IBPS PO में और SBI PO में उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील किया, क्योंकि मैं डरी नहीं। मेरे सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैं डरी नहीं। SBI क्लर्क में गड़बड़ ये हो गई क्योंकि थोड़ा इंटरव्यू वगैरह चल रहा था और बहुत सारी चीजें चल रही थी, और मेरी सर से तभी थोड़ी कम भी बात हुई थी, तो मेरे को वो जो बूस्टर डोज मिलता वो मिला नहीं था। तो उसके वजह से क्या हो गया था, मैं थोड़ा हिल गई पेपर में। मतलब मैं पेपर के बीच में एक बार मेरे हाथ से आंसू निकल गया था जब सेकंड टाइम मेरा PC बंद हो गया। तो मैं सबको यही बोलूंगी, ये अनप्रेडिक्टेबल। और देखो इतना सब कुछ हुआ फिर भी हो तो गया ना, होना था तो ये क्यों हुआ? अगर मैं तभी डर जाती, मैं डिस्टर्ब हो जाती, तो हो पाता क्या? नहीं हो पाता। मैंने वो सिचुएशन को हैंडल किया। एंड ये चीज जो है ना, ये मैं लाइफ लॉन्ग मेरे साथ लेके जा रही हूँ कि कुछ भी हो जाए मुझे फेस करना है, मुझे डरना नहीं है। और ये आप कहाँ सीखोगे पता है? जब आप आपके रोज मॉक के ऑनेस्ट कोर्स देखोगे और आप डरोगे नहीं, तो आप नीडर बन जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो इतना तक बोलूंगी कि अगर आप घर पे मॉक दे रहे हो और आपके घर पे कोई मम्मी आ गई, आपने बोल तो दिया है कि कोई मत आना, आ गई और कुछ बोल रही है, और अगर आपने पॉज कर दिया ना, तो इतने ऑनेस्ट रहो कि आप स्क्रीन के पास नहीं देखोगे जब तक वो पॉज है। इतने ऑनेस्ट रहना कि नहीं मैं चीटिंग नहीं करूंगी, मैं अपने साथ चीटिंग नहीं करूंगी। मैं यूनिवर्स को हमेशा ये बोलती थी कि यूनिवर्स मेरे को नहीं पता मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, पर मैं जो कर रही हूँ मैं ऑनेस्टली कर रही हूँ, मेरे एफर्ट्स में कोई बेईमानी नहीं है। और वो सच था। आप मॉक्स दो और प्रेशर हैंडलिंग आप वहीं से सीख पाओगे, और देयर इज नो अदर वे कि आप प्रेशर हैंडलिंग सीख पाओगे। बहुत 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 बढ़िया पॉइंट। यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट प्रियंका, शी वाज सुपर ऑनेस्ट अबाउट हर वर्क। मैंने कभी कभी प्रियंका को टॉपर के लिस्ट में देखा है, रोज तो नहीं देखा है, लेकिन यार जो अभी HOC कम्युनिटी से PO बने हैं वो कोई बहुत टॉपर के लिस्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। बट भाई साहब ऑनेस्टी मैटर्स अ लॉट। एंड और एक चीज़ जो इसने स्कोर के बारे में बताया, हमेशा याद रखना, स्कोर का अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। और मैक्सिमम स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे भाई मैं एक फ्रेशर हूँ, और जैसे अपना 21 डेज के बाद फ्रेशर रोड में आपके पेपर शुरू होते हैं। फ्रेशर भी ये वीडियो देख रहे हैं और बाहर की दुनिया भी देख रही है जो HOC कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। आप जैसे पेपर देना शुरू करते हो ना, हमारा पहला पॉइंट ये रहता है, स्वप्निल सर मैंने ये पढ़ाई की है लेकिन मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। भाई साहब यू जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? आपके प्रिपरेशन का मॉक्स का पहला फेज होना चाहिए एक्यूरेसी, यस। सेकंड फेज होना चाहिए क्रिएटिव क्वेश्चन को मैं खुद अप्रोच कर पाऊं। उसके बाद का फेज होना चाहिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करूं।
मैथ्स को पहले, अरिथमेटिक को पहले सॉल्व करो। देखो कितने बार मैंने ये चीजें करवाई थी, ठीक है। तो ये चीजें देन उसके बाद आता है भैया अभी मुझे अपने स्कोर और स्पीड के बारे में सोचना है। स्टूडेंट ने स्पीड को प्रियंका पहला वर्ड बनाते हैं, अरे मेरा स्पीड ही नहीं आ रहा है सर, मेरा बी प्रीलिम कैसा निकलेगा। और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सीनियर्स आल्सो जो 2-2, 3-3 साल तक खाली प्रीलिम ही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू। वही सीन कि भैया मेरा प्रीलिम ही नहीं होगा तो मैं मेंस कैसा करूंगी। अच्छा मैं मेंस को 20 दिन में क्रैक कर लूंगा, हाउ इट इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। जिस प्रीलिम का वजूद नहीं है आपके सिलेक्शन में, आप उसके लिए 1.5-2 साल लगा रहे हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मेंस, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है, प्रियंका तो एचओसी कम्युनिटी से जुड़े इसलिए आप इतने मेंस दिए। भाई साहब लोग हफ्ते में 1 मेंस नहीं देते, वीक में 1 मेंस नहीं देते। यहाँ पे अपन वीकली 3 से 4 मेंस दे देते हैं। और चलो ठीक है, तुम इनिशियल डेज में वीक में 1 दे रहे हो, फिर 1 का 2 करो, 2 का 3 करके चलो अल्टरनेटिव डेज में, लेकिन उसका प्रकोप रहना चाहिए। दूसरी चीज, जब कोई मेंस देते रहता ना तो वो प्रीलिम नहीं देते रहता, इससे मोरल डाउन होते रहता है, फिर अगेन गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली प्रीलिम और मेंस के एग्जामिनेशन का हैंडल करना है। ट्रस्ट मी, आपका घर का स्कोर आपका वहां का स्कोर डिफाइन नहीं करेगा। आपका घर का स्कोर आपका वहां का स्कोर डिफाइन नहीं करेगा। और एक पॉइंट मैं आपको पूछना चाहता हूं जो आप इनको सजेस्ट करोगे, मैं बंद रहता हूं इसमें, मैं चुपचाप रहता हूं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो पेपर को सबमिट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दैट? पाप सबसे बड़ा पाप, प्लीज मत करो। पता है प्रॉब्लम क्या है, लोग मॉक्स को कैसे देख रहे हैं पता है, क्वेश्चन सॉल्व करने तो हमको कहीं पे मिल जाएंगे। और हाँ, और नहीं, मॉक्स का पर्पस आप क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, ठीक है वो बहुत छोटा सा पर्पस है वो। मॉक्स का मेन पर्पस है आप प्रेशर हैंडलिंग सीखो, आप में कंसिस्टेंसी बने, आपका ब्रेन 3.5 घंटा प्रोसेस कर पाए चीजों को, थके ना, ये मेन पार्ट है। और सबसे बड़ा मिस्टेक क्या पता है जो मैंने बहुत टाइम तक किया, मैंने 5 साल किया ये मिस्टेक, मेंस और प्री को अलग लेके मत चलो। और इवन इनफैक्ट अगर आपका मेंस का सिर्फ पेपर और प्रीलिम्स नहीं है ना, फिर भी आप प्रीलिम्स देना मत रुकाओ, क्योंकि प्रीलिम्स अपना काम कर रहा है और मेंस अपना काम कर रहा है। और ये कैसे है पता है, मेंस में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो आप मेंस से आप वो सीख रहे हो कि ठीक है प्रेशर हैंडलिंग कैसे करना है, पेपर मैनेजमेंट कैसे करना है, मेंस में वो काम आता है। प्री आपको स्पीड दे रहा है, और प्री में उल्टा पेपर मैनेजमेंट और बेटर होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्योंकि टाइम कम है, टाइम लिमिटेड है, तो आपको पेपर मैनेज करना है, नो मैटर आपको कितना आ रहा है। प्री तो क्या हर कोई सॉल्व कर लेगा यार, मतलब सोल्यूशन देख के तो आ ही जाएगा ना। मेन आप क्या सीख रहे हो, पेपर मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट उसमें। तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलो, किसी को भी पीछे मत छोड़ो, दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत जबरदस्त। वेल आपके इंटरव्यू के क्या क्या एक्सपीरियंस थे? आपने कितने 2 इंटरव्यू दिए ना, एक IBPS PO और एक SBI PO, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बता दो। एक तो ये बता दो कि आपने HOC के अंदर अभिजीत सर ने और स्वप्निल सर ने आपको किस तरीके से तैयार किया, देन ऑन स्पॉट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर? हाँ सर, जैसे ना मैं एक रफ आप लोगों को सिर्फ 1 मिनट में टाइमलाइन बता रही हूँ। 4 नवंबर को वो हुआ था, SBI PO का प्रीलिम्स हुआ था, 5 दिसंबर को मेंस हुआ था, 11 जनवरी को रिजल्ट आया था, 17 जनवरी को साइकोमेट्रिक टेस्ट था, और 23 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। मैंने ये टाइमलाइन सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि मुझे कोई बताने के लिए नहीं था ना, तो मेरे में थोड़ा वो था कि यार कब डेट आएगी। तो मैंने एक आपको रफ टाइम दे दिया कि 13 दिन तो इंटरव्यू के लिए मिलते हैं, फिर कैटेगरी वाइज वो लोग कॉल करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू का सीन ये था कि क्योंकि मेरा गैप हो गया था, तो मैं बहुत डर गई थी कि मैं अभी गैप को कैसे फुलफिल करूंगी। और कभी इंटरव्यू ऐसे एकदम फुल फ्लेज इंटरव्यू मैंने दिया नहीं था। और सच में SBI PO का इंटरव्यू बहुत बड़ा होता है, IBPS PO का भी अच्छा इंटरव्यू होता है, अच्छा सीखने मिलता है, उन लोगों से भी सीखने मिलता है जहाँ आप जा रहे हो। तो मेरे पास गाइडेंस नहीं था, तो ऑफकोर्स मुझे इतना तो मैं श्योर थी कि सर मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो सर ने तो वही डिफरेंस था कम्युनिटी में और क्लासेस में कि क्यों मैं इतना बोलती हूँ ना HOC के बारे में, क्योंकि मैंने जिन लोगों से बात की जो मेरे साथ SBI PO में थे, उनका हफ्ते में 1 बार या 2-3 सेशन सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस करवाया गया उनको। और मेरा आप किसी से भी पूछ सकते हो, दिन में 2 बार इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाया गया। इतना ग्रिलिंग और इतना फाइन करवाया गया ना, पूरा घिस के कि मेरा डर खत्म हो गया प्रैक्टिस के वजह से, मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया और बहुत सीखने मिला कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना, क्योंकि यूजुअली हम ये नहीं सीखते ना, तो ये नई चीजें थी सीखने के लिए। और ट्रस्ट मी गाइस, मेरा जो SBI PO था
सर ने ना मेरा लास्ट इंटरव्यू मैं जैसे निकलने वाली हूँ ना SBI PO के लिए मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई में बुलाया गया था, तो सर ने क्या किया, बहुत खतरनाक इंटरव्यू लिया अभिजीत सर के साथ मिलके मेरा। अभिजीत सर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। तो उन दोनों ने मिलके ना ऐसे बॉम्बार्डिंग क्वेश्चंस किए मुझे। अच्छा तो आप ऐसे भी नहीं करोगे, मतलब इतना ना कि अगर वो सर ने फर्स्ट डे पे कर दिया होता ना तो मैंने रो दिया होता, उधर रूम में ही मैं रो देती कि सर आप क्या कर रहे हो ये मेरे साथ। सर ने इतना बॉम्बार्डिंग वाला इंटरव्यू मेरा कि मेरे को आंसर कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे थे सर। सर ने पूछा फिर ये सर बीच में बोल रहे हैं, ये बोल रहे ये बीच में बोल रहे हैं, और ऐसे राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चंस नहीं थे, वो सिचुएशनल क्वेश्चंस थे। अब इसमें लीडर की जरूरत होती है, इसमें विजन की जरूरत होती है, जो एक गाइडिंग स्टार। अभी अगर मैं खुद से प्रिपेयर कर रही होती मुझे पता भी नहीं होता कि सिचुएशनल इंटरव्यू भी होता है, बट बिकॉज आई हैड समबडी हु हैड गिवन SBI PO इंटरव्यू रिसेंटली न्यू दैट सिचुएशनल इंटरव्यू नाम की भी चीज होती है, और क्योंकि उन्होंने मेरे को उस चीज के लिए प्रिपेयर करवाया था, तो उधर मेरा पूरा इंटरव्यू सिचुएशनल बेस्ड हो गया, क्योंकि मैंने मार्केटिंग में काम किया था LIC में, तो उन्होंने पूरा से, और वही 4-5 लोग बैठे हुए थे, मैम बैठी हुई थी, जैसे सर ने एग्जैक्ट बोला था, मैम आपके पोस्टर को पूरा ऑब्जर्व करेंगी, मैम वो ऑब्जर्व करी थी। बाकी चारों सर ने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया, धड़ाधड़, मेरे को आंसर ही नहीं कंप्लीट करने दे रहे थे वो लोग जस्ट बॉम्बार्डिंग ऑफ क्वेश्चंस कर रहे थे, और मेरे को डर ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी थी। तो मेरा ऐसा था, हाँ भाई पूछ लो। अब मेरे को पता है वो मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, वो मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पता मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को पता मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे पता था वो चीज का। और सिचुएशनल मतलब क्या, आपको चेयरमैन बना दिया, ये सिचुएशन है, आप कैसे रिएक्ट करोगे। अब इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है, ये आपको उसी मोमेंट पे। अब देखो जो बहुत एकदम ऐसे प्रोसेस ओरिएंटेड सोचते हैं ना, वो लोग सोचेंगे कि हाँ अभी इसका सही क्या है, इसका गलत क्या है। मेरे को सर ने ऑलरेडी बता दिया था, इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं होता है। वो अगर आपने ज्वाइनिंग के बाद वो सर को उल्टा जाके घूम के पूछा ना कि सर आपने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका राइट आंसर क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसका कोई राइट आंसर नहीं होता। सो आई वाज दैट ब्लेस्ड, मुझे पता था, मुझे गाइडिंग मिल चुकी थी वो चीज़ की। तो मैं बस ये बोलूंगी कि टेढ़े मेढ़े चीज़ों के लिए रेडी रहना। मेरा इंटरव्यू बहुत खतरनाक था, मेरे पूरे पैनल में किसी का भी इतना बॉम्बार्डिंग वाला इंटरव्यू नहीं हुआ था, मैंने सबसे रिव्यू लिया था। आई वॉज द ओनली वन जिनको उन्होंने बॉम्बार्डिंग किया, बट ठीक है, आई वॉज प्रिपेयर्ड, कर लो। और IBPS PO का तो ऐसा था, वो तो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत ये कैसे, ये थोड़े ना ये लोग, क्योंकि मेरा प्रेशर हैंडलिंग चेक कर रहे थे तो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप थे। ये वाला पैनल मुझे बहुत अच्छा मिला था, कि वो जेन्युइनली बहुत प्यारे लोग थे। तो उन्होंने मेरे को ट्रीट भी बहुत अच्छा किया, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे पूछे, मैंने आंसर किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने नोट भी किया, रेसिप्रोकेट किया। सो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। बट यही मैं बोलूँगी कि ये कम्युनिटी में और क्लासेस में मुझे फ़र्क दिखा कि अगर मैं नो मैटर मैंने कितना भी पैसे भर के मुंबई में क्लासेस लगाए होते, वो मेरा 1 इंटरव्यू लेते, वो मेरा 2 लेते, 3 लेते, बट जो रेगुलरली चीज़ें मिली ना, वो मुझे नहीं मिल पाती फ्रेंड्स, वो मुझे यहाँ मिली। चलो एक चीज़ देखो यार, इंटरव्यू में ना कुछ अच्छे पॉइंट प्रियंका ने टच की है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई हैव गिवन द IIMs के इंटरव्यूज एज वेल एज SBI का इंटरव्यू, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र मणिपाल का इंटरव्यू, सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से। और उसके बाद ये मेरा छोड़ो, इतने सारे लड़कों के इंटरव्यूज में ले चुका हूँ अपने HOC कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के। तो एक चीज़ एक्सपीरियंस के साथ मैं बताता हूँ कि जब ऑन स्पॉट कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आंखों के सामने आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ऐसा लगता है कि हम एक्सपेक्ट भी वो करते कि मेरे पढ़ने वाले बकेट लिस्ट से क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसके चांसेस बनते भी है, ऐसा नहीं आप भाई जनरल अवेयरनेस पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन कैसा भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। उस समय आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव क्वेश्चन जो सोच पा रहा है, वो आंसर को आप डिलीवर करने का प्रयास करो, सोचो एंड उस हिसाब से डिलीवर करो। परफेक्शन के पीछे जाओगे तो परफेक्शन इज अ मीथ, ठीक है, बिकॉज उनको भी पता है कि भाई साहब ने बैंक में काम नहीं किया है, भाई साहब या ये लड़की या ये लड़का सोच कैसा सकता है, हमको बस ये चीजें चेक करना। और दूसरी चीज, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो टैकल करना। हमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन को टैकल करना सीखा है इंटरव्यू में, और मैं वही पढ़ा तो हाउ यू विल टैकल द क्वेश्चन। सिचुएशन अगर अलग तरीके से क्रिएट करोगे देन क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, चेहरे के ऊपर स्माइल कैसे। अब प्रियंका को तो ऐसा नेचुरल स्माइल रहती है, लेकिन कुछ लोगों का तो भैया
उसको हंसाना पड़ता है, वो तो गुर्रा होके देखेगा। तो ये नेचुरल हाव भाव, चेहरे के एक्सपीरियंस, हैंड के एक्सपीरियंस, जिसमें आपका ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस झलके वाला नेचुरलिस्टिक चीज़ें आनी चाहिए। इसका एकमात्र सॉल्यूशन मैं बड़ा सिंपल बताता हूँ, द रिवीजन मॉड्यूल। आई रिवाइज्ड अ लॉट, मैं हर वो चीज़ को रिवीजन मॉड्यूल पे लेके जाता हूँ। मॉक्स, स्टडी मॉक, व्हाट इज दैट? एवरी सिंगल डे का रिवीजन का तड़का। इंटरव्यू, मैं 5 to 6 राउंड तो यू ले लेता हूँ मेरे हर एक स्टूडेंट के। यू, उससे तो कम मेरे को हजम भी नहीं होता है उससे तो कम नहीं बाबा, नहीं, वी विल नॉट टेक द रिस्क। हम अपने स्टूडेंट को तैयार करके रखेंगे सिचुएशन के लिए। बाकी भैया फाइनल स्कोर देखा जाए क्या होता है क्या नहीं। जैसे अभी हमारे SBI में और कुछ स्टूडेंट कटे तो बेचारे वो स्कोर के वजह से टूटे होंगे। इंटरव्यू में हमने बहुत अच्छे से लड़कों को तैयार करते, तो मैं आपको वही बोलूंगा, ठीक है। मेरा एक पॉइंट है कि लाइक प्रियंका, सब्जेक्ट ओरिएंटेड काफ़ी सारी चीज़ें HOC के आने के बाद यू चेंज इट, राइट? ठीक है, आपने अप्रोच चेंज किया होगा। तो 1 by 1 आप एक एक सब्जेक्ट के बारे में अपना बेस्ट वर्जन उनको बताओ। जैसे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश का ना मैं इतना बोल सकती हूँ कि जैसे मैंने ग्रामर के रूल्स मुझे नहीं बाय हार्ट होते थे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, देखो ये प्रिपरेशन में ना यू हैव टू ट्रिक योर माइंड। आपका जब माइंड आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा ना, आपको उसको घुमा के पॉजिटिव की तरफ लेके आना, तो आपको बूस्ट मिलता रहेगा। तो मैं क्या करती थी, ठीक है ग्रामर रूल्स नहीं हो रहा है ना, मैंने बोला ठीक है मत कर। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, जैसे रीडिंग, आप ना इंग्लिश को एज लैंग्वेज लेके चलो, बहुत लाइफ ईजी हो जाएगी। आप इंग्लिश में बात करो, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनो। आप अगर हिंदी मूवी भी देख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश मूवी नहीं पसंद है, आपको नहीं, उनकी आइडियोलॉजीज नहीं समझती, ठीक है, आप एक काम करो, आप हिंदी मूवी देखो बट नीचे सबटाइटल्स ऑन रखो, ठीक है, इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन रखो। उसमें क्या होगा पता, फास्ट रीडिंग होगा। आप साउथ की मूवीज तो हम सब देखते ही है ना, तो सबटाइटल्स ऑन कर दो, आपका फास्ट रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट जब आप ये अगर अपनी हिंदी मूवी के साथ कर लिया ना, स्पेशली जिनको बिल्कुल ही लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको समझेगा ठीक है हिंदी में इसने मुझे ये बोला और नीचे ये लिख के आया, अच्छा तो ये ऐसा होता है। तो आप लोगों के लिए ये हेल्प कर सकता है। और सेकंड चीज मैं ये बोलूंगी ना, डायरेक्टली कोई बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने मत जाओ। जैसे आप डायरेक्टली एडिटोरियल पढ़ने जाओगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। यू स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। जैसे ना आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट में विराट कोहली के ऊपर इंटरेस्ट है, उसके ऊपर गूगल न्यूज पे जो भी आएगा आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपको अनुष्का शर्मा पसंद है, उसके ऊपर कोई आर्टिकल आया, भले ही वो उसके बेबी के ऊपर हो, आप पढ़ डालो वो, ट्रस्ट मी। अभी एक बहुत फनी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ना एक बार वॉक में क्या हुआ था पता है, एक आउटलैंडिश नाम का वर्ड आया था, ठीक है, और मैंने वो कुछ था और मैंने मार्क कर दिया था बराबर। तो ना एक लड़का आके मेरे को पूछता है, हाँ दीदी आपका आउटलैंडिश का मतलब कैसे पता? अब देखो कितनी सिंपल सी बात है, वो ना रणवीर सिंह का ना कोई तो आर्टिकल आया था, उसमें ना उसने आउटलैंडिश क्लोथ्स पहने थे, मतलब अतरंगी क्लोथ्स पहने थे। अब मैंने वो वर्ड वहां पढ़ लिया था, अब मैं वो वर्ड कैसे भूलूं, मुझे बताओ। जो चीज मैंने प्रैक्टिकली देख ली, वो मुझे फील हो गई कि ठीक है जब कोई ऐसे कपड़े पहनता है उसको हम आउटलैंडिश बोलते हैं, वो फिट हो गया। ये एफर्ट्स है क्या? ये एफर्ट्स नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उसको एज अ लैंग्वेज डील करो, आप उसको सब्जेक्ट मत बनाओ। आप सब्जेक्ट बनाओगे ना, नेगेटिविटी आएगी उसमें। बहुत बढ़िया। और एडिटोरियल के लिए क्या करो पता है, वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपने चीजें देखनी वगैरह स्टार्ट कर दी, फिर सेकंड चीज आपने ये कर दी, छोटी छोटी जो इजी आपको इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर थर्ड स्टेप क्या करो एडिटोरियल के लिए, कि मैंने ये स्टार्ट किया था, मेरे को ना एडिटोरियल पढ़ने में, इवन तो मेरा इंग्लिश अच्छा था, क्योंकि एडिटोरियल की ना एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जो समझना डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैंने क्या किया था, ये मेरे को ना एक्चुअली ये HOC के पहले किया था मैंने। तो UPSC में मेरे एक भैया थे, तो उन्होंने मुझे बताया था, ये UPSC वाले फॉलो करते हैं। तो पढ़ो, वही जो सर ने बोला था सेम था, पढ़ो और उसकी समरी लिखो। अगर आपको पूरे पैराग्राफ की नहीं आ रही है ना, आप 3 लाइन पढ़ो, 3 लाइन में अगर एक वर्ड समझा ना, तो वो एक वर्ड लिखो। और जरूरी नहीं है, कभी कभी आर्टिकल्स ऐसे आते हैं कि नहीं समझ पाते, बस उसकी भावना समझने की कोशिश करो। अगर आपने भावना भी समझ ली ना, तो आप आंसर्स मार दोगे। और आजकल जो पेपर्स आ रहे हैं ना, वो ज्यादा भावना बेस्ड ही आ रहे हैं। अच्छा। वो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं उनको भी पता है, हर कोई कर लेगा वो बराबर। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आप डायरेक्टली सोचोगे कि मैं बड़े बड़े बुक्स उठाऊंगा और मैं एडिटोरियल डायरेक्टली पढ़ने जाऊंगा, मुझसे नहीं हुआ, आपसे शायद हो सकता है, तो आप वो ट्राई कर लेना। बट बाकियों को मैं यही सजेस्ट करूंगी, बेस से स्टार्ट करो, धीरे धीरे ग्रो करो। बहुत बढ़िया। एंड देन वी जंप इनटू द रीजनिंग। हाँ,
अभी देखो रीजनिंग ऐसा है ना कि रीजनिंग का एक्चुअली कोई सिलेबस नहीं होता, ठीक है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस। सो आप जो मॉक्स दे रहे हो ना, उसमें रीजनिंग को आप लॉजिक्स देखो मत, आप खुद से तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि उसी से आपका रीजनिंग डेवलप होगा। उसके लिए कोई चैप्टर लेके बैठने की जरूरत नहीं है, किसी के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप मॉक्स दोगे, उसमें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप बस उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसका लॉजिक खुद से तोड़ो। बाकी सिलोजिज्म जो बिगिनर्स है, जो एकदम फ्रेशर्स है, तो जो बेस चैप्टर्स हो गए ना, जैसे सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, डायरेक्शन कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, ये बेसिक अगर आप एक देख लोगे ना, इनफ है। फिर उसके बाद तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस, खत्म, ठीक है। और इसको अगर मैं बेहतर बनाऊं और एक चीज में, तो रीजनिंग जब मैं स्टूडेंट को उठाता हूँ ना, यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट द रीजनिंग, जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट प्रियंका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन में पढ़ रहा है किसी के पास से, एनीबॉडी विल टीच मोटा मोटी 30 से 40 क्वेश्चन सिखाएगा, एक पैटर्न लाएंगा, ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न। उसके बाद आपने वो 30 से 40 क्वेश्चन सीख लिया, आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया। द नेक्स्ट पार्ट आता है, उसी समय उस चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, तभी तो वो टॉपिक आपको समझा और आपने प्रैक्टिकली उसको सॉल्व भी कर लिया। वो बेस्ट पार्ट हो जाता है, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे मैंने एक पैटर्न देखा आजकल स्टूडेंट का, अब हो सकता है वो भी वैसी इन्वायरमेंट का हिस्सा रहेंगे, वो डायरेक्शन के चैप्टर को 2 दिमाग से पढ़ा, दिस इज प्रीलिम, दिस इज मेन, व्हाट रबिश, व्हाट्स द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, देयर इज नो प्रीलिम्स एंड मेंस, एटलीस्ट इन द रीजनिंग। मुझे नहीं लगता यार, नहीं यार, आज इनपुट आउटपुट एक इजी वाला आएगा, एक लॉजिकल आएगा, आफ्टर ऑल उसमें लॉजिक लगाना है, लॉजिक लग गया, इट इज, वी कॉल इट एज अ मेंस, हम उसको और क्या बोलेंगे, वही है। तो उसको डिफरेंशिएट मत करो, जब आप 2 दिमाग लेके चलते हो ना, ओके दिस इज प्रीलिम, दिस इज भाई प्योरली रॉन्ग है वो चीजें, तो वो गलती मत करना, ठीक है। और रीजनिंग में अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसी समय 150 क्वेश्चन उस चैप्टर के लपेट लो, तो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, काफी अच्छा बनेगा। एंड देन उसके बाद वो टाइमर के साथ पेपर मॉक, हमारा तो कंट्रोल सिस्टम एक अलग ही वर्ड है, उसके ऊपर आऊंगा मैं स्टडी मॉक के ऊपर। ओके, तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स, जो आपका डरावनायक है, लेकिन उसके बाद आपने क्या क्या स्टेप्स लिए उसके लिए? हाँ, अभी ना यहाँ आने के पहले मेरा माइंडसेट कैसा था पता है, मेरा कॉन्ट बहुत वीक है, मेरे को कॉन्टिज दुबारता है, और जो मैं बोल रही थी ना वो सच हो रहा था, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, आप अपने प्रिपरेशन में जो भी बोलोगे, भगवान उसको तथास्तु बोल देगा, आग बंद करके बोल देगा। तो कभी भी अपने प्रिपरेशन को गाली मत देना, प्लीज मत देना। मैं क्या गेम खेलती थी पता है क्या मेरे ब्रेन के साथ? ये एक्चुअली मेरे वर्ड्स है, गाली मत देना। मैं क्या करती थी पता है मेरे ब्रेन के साथ? मैं ट्रिक करना सीख गई मेरे ब्रेन को। मेरे ना 1-2 बार है ना, अभी जैसे जितने भी प्री हुए हैं ना, मेरे उसमें कॉन्ट्स में 30, 28, 29 आ गए। मैंने उस चीज को मेरे ब्रेन के अंदर इतना ऑब्जॉर्व कर लिया ना, देख प्रियंका तू बोलती तेरा कॉन्ट वीक है, देख धुरंधर से धुरंधर लोगों को भी इतने नहीं आए रहेंगे, आए होंगे, मैं झूठ बोलती थी खुद को कि देख धुरंधर से धुरंधर लोगों। उससे क्या होता है पता है क्या? आप गिव अप नहीं करते हो सब्जेक्ट पे, अंदर से मिलता है। अगर आप गिव अप कर दोगे ना, आपको मैं एक रियलिटी बताऊं, SBI PO मेंस के 3 दिन पहले मैंने एक मॉक दिया था किसी एक प्लेटफॉर्म का, और उसमें मेरे को 0 मार्क्स आए थे कॉन्ट में। वाओ, 0 मार्क्स। अच्छा। मेरा कॉन्ट वीक नहीं है, मेरे को 30-20 भी आए थे, मेरा कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं है, मैंने सबको बराबर कर लिया था, बट मेरे को 0 मार्क्स आए थे। अब मेरे पास वहाँ पे ना 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बहुत रो कि यार मेरे को 0 आ गया, अब तो मेरा निकलने ही नहीं वाला। मैंने क्या बोला पता है क्या? पेपर इज डिफिकल्ट है। मैंने वो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, पेपर इज डिफिकल्ट है, एक काम करते हैं अपन सॉल्व करके देखते हैं कुछ आता है क्या। फिर ना धीरे धीरे जब टाइम लेके ही सही मुझे क्वेश्चंस बनाने आ रहे थे, और मैंने 10 क्वेश्चन बना लिए ना, मैंने बोला देख तेरे 10 मार्क्स बन गए। मैंने वो ट्रिक्स खेलने स्टार्ट कर दिया अपने साथ, और ये आपको करना पड़ेगा। जैसे आपका ब्रेन आपको बोलेगा नहीं होगा, आपको उसको घुमा के कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताना है कि देख उसमें तो हुआ था तेरा, अच्छा तो मतलब प्री का कॉन्ट आता है, इसका नहीं आता, मतलब नंबर्स चेंज हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, नंबर्स तो सेम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सेम है, कांसेप्ट्स तो सेम है, तो इधर आ रहे तो इधर आना चाहिए। ये आपको करना पड़ेगा खुद के साथ। बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट, ठीक है। मैथ्स में तो मैं इतना ही बता सकती हूँ। राइट, वेल करंट अफेयर बिफोर HOC तो हाल तो बुरा था, बिकॉज करते भी नहीं थे, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा आफ्टर HOC इसको, मैं ये बोलूँगा कि एज अ सीनियर स्टूडेंट अभी HOC की कैसा टैकल किया आपने उसको? हाँ, तो देखो नवंबर 2022 में ज्वाइन किया, तब तक करंट अफेयर्स का क्या था, कैप्सूल आता था, निकालो
उसको रटो और क्वेश्चंस मार के आओ, ये स्ट्रैटेजी था मेरा। हाँ। ठीक है, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, आई हैव टू मेक इट स्कोरिंग। ठीक है, तो सर ने फिर तभी ब्रेन वॉश कर दिया था। तो भी हम हैं, हम शाणे हैं, तो हमने दिसंबर 2022 में करंट अफेयर्स नहीं किए। तभी भी कोई एग्जाम था, सर को बोला, सर ने थोड़ा बोला था क्या कर रहे हो मैडम, आप सीरियस नहीं हो क्या, सर ने कुछ बोला था फोन पे। तो जनवरी से तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉब्लम लेके तो मैं सर के पास नहीं जाऊंगी, कि नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत किडिश लगता है ना कि कोई सामने वाला इंसान आपको सोल्यूशन दे रहा है और आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो और सेम प्रॉब्लम को लेके आप बार बार जा रहे हो, अच्छा भी नहीं लगता ना, आप मैच्योर हो। तो मैंने बोला नहीं, एक ही वीडियो देखना है ना, देख लूंगी मैं, एटलीस्ट ये प्रॉब्लम तो नहीं बताऊंगी अभी सर को। तो मैंने जनवरी 2023 से प्रॉपर जैसे सर ने बोला ना कि वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, मैंने वो स्टार्ट किया। फिर जून के बाद क्योंकि मेरे लाइफ में थोड़े ड्रास्टिक चेंजेस हुए, मैंने स्टडी पैटर्न में भी चेंजेस वगैरह किए, तो मैंने वो लिखना बंद कर दिया। क्योंकि वो क्या हो रहा था पता है, रिविजन में ना मेरे को ना ऐसे कनेक्ट करके पढ़ने की आदत है, तो वो ना मेरे को वो नहीं जम रहा था ढूंढने में वगैरह। तो मेरे को ऐसा लगा कि प्रिंट निकालना या तो वो ऑनलाइन ढूंढना ज्यादा बेटर है। तो वो था अप्रोच। बट वही है कि जो मैंने सबसे बड़ा चेंज किया HOC में आने के बाद वो यही है कि आप करंट अफेयर्स को, ठीक है वो किसी का दोस्त नहीं है, मैं भी मानती हूँ, क्वेश्चंस उठपटांग आते हैं, मैं ये भी मानती हूँ, बट आप उसको छोड़ के मत चलो, आप उसको पकड़ के चलो, आप उसको प्यार करो, वो आपको प्यार करे ना करे उस पर छोड़ दो, आप उसको फुल रिस्पेक्ट दो। वो सब्जेक्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए शी इज निग्लेक्टिंग मी, उसको फील होना चाहिए नहीं यार कोशिश तो करी है ना बेचारी, ठीक है ना, बेचारी को याद नहीं रहता ना, कोशिश तो करी ना। यूनिवर्स भी यही बोलेगा कि ठीक है यार नहीं याद कर पाती बेचारी, बट कोशिश तो कर रही है ना, उसको वो अप्रिशिएट करता है। तो आप वो करो, रेगुलर कंसिस्टेंट रहो, वीडियो देखो, और जो वीडियो देख रहे हो वो रिवाइज करो। इसमें ना मेरे को जो हेल्प किया, आप ग्रुप बनाओ या 1-to-1 रखोगे ना, बट सीरियस होने चाहिए दो लोग, ये नहीं कि एक दिन कर रहे हो एक दिन, उससे क्या होता है पता है, दोनों का बैलेंस बिगड़ता है। बहुत बढ़िया, आप ऐसा पार्टनर चूज करो जो सीरियस है प्रिपरेशन, अकाउंटेबल पार्टनर, अकाउंटेबल, और रूल्स आर रूल्स, करना मतलब करना है। बहुत बढ़िया, वो नहीं कि आज करे कल नहीं करे, दैट विल नॉट वर्क। वो क्या है ना, वो बर्डन क्रिएट हो जाएगा, तो वो अवॉइड करने की इनफ है। रोज वीडियो देखो, नोट्स बनाना है नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया, वही है, और तो कुछ इसमें है नहीं। क्योंकि देखो, और रिवीजन मॉड्यूल्स बनाओ कि रिवाइज करते रहो, वीकली करो, मंथली करो, जैसे आपको जब रहा करो, बट रिवीजन करो, बिकॉज वॉलेटाइल है बहुत चीजें। फिर भी मैं डीप जाना चाहूंगा, हाँ आप कैसे रिवाइज करते थे? सर मैं ना वीकली पीडीएफ से रिवाइज करना मैंने स्टार्ट किया था। तो हाँ, और डेली वीडियो देखना और वीकली पढ़ना, या डेली भी पढ़ना और वीकली भी पढ़ना, कैसा था? दोनों। मैं वीकली, अभी जैसे मैंने वीडियो देख लिया ना, तो मैं क्या करती थी पता है क्या, मैं रिकॉल करती थी वो पूरे पीडीएफ को एक बार, और रात को सोते वक्त मैं क्या करती थी पता है क्या, सब थक जाते हैं यार रात में, बट जब आप लेटे हो ना, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं एटलीस्ट 3 न्यूज रिकॉल करूं। 3, ठीक है, पूरे मुझे धुंधला भी याद आया ना, मैं बस ये याद करने की कोशिश करती कि सर ने आज किस चीज के बारे में बात की है। और ना थोड़ा ना, क्योंकि आप प्रिपरेशन में हो ना, तो न्यूज चैनल देखना या यूट्यूब देख रहे हो ना, तो क्रिएटिव यूज करो, मतलब आजू बाजू क्या चल रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू बी स्मार्ट इन दिस प्रिपरेशन, क्योंकि आपका पैसेज उसी के ऊपर आने वाला है। जो आप स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस देखोगे वो कभी कभी उसी के ऊपर आते हैं, आपके करंट अफेयर्स उसी के ऊपर आते हैं। जो टॉपिक्स बहुत भड़के हुए हैं ना, वही टॉपिक्स आते हैं, और वो बहुत डीप डाउन आते हैं, बहुत ज्यादा। आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, तो थोड़ा उस चीज में ना आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। ओके, वेल, कुछ स्पेशल ट्विक्स और थिंग्स दैट जो आपने प्रिपरेशन में ऐड की, जो आप मेंशन करना चाहोगे अदर दैन HOC, और जिसमें स्वप्निल मास्टर का भी हार्ट, यानी मैं हमेशा बोलता हूँ कि विनर्स देन कुछ ना कुछ तो ट्विक उसने खुद का तड़का लगाना चाहिए। तो क्या तड़का लगाया? अभी तो आपके एग्जामिनेशन हो गए, यू कैन फ्रीली शेयर, ठीक है? तो आपको क्या लगता है अलग कुछ? सर, मैंने एक ही चीज़ मेरी लाइफ में बहुत अच्छी की कि मेरा जो वो ईगो था ना कि मेरे को सब पता है, मैंने वो साइड में रख के आई बिकेम अ गुड लिसनर। वाओ। मेरे में अभी भी मैं लिसनिंग स्किल्स पे काम कर रही हूँ, बट वही है, आप जब किसी को सीखोगे ना, तब आप कुछ नया सीखोगे। और जब आप कोई नई चीज सीखते हो ना, तो सीख के उसको बस रखो मत, यू ट्राई इट, एंड यू ट्राई इट एटलीस्ट फॉर अ मंथ। 40 डेज का मंडला होता है, तो आप एटलीस्ट 40 डेज उसको ट्राई करो। फिर उसमें से आप बोलने की कोशिश करो कि ठीक है, दिस वर्क फॉर मी और दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी। आप सिर्फ 2 दिन ट्राई करके आप अगर पास करोगे ना, तो आप बहुत फंबल करोगे, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, सेंस नहीं बनेगा, आप बहुत इरिटेट हो जाओगे। तो वही है कि बिकम अ गुड लिसनर,
वही है, 100 चीजें मत करो, जो कर रहे हो वो ऑनेस्टली करो, बहुत ऑनेस्टली करो, बहुत शिद्दत से के साथ करो। ऐसे करो ना कि ये मेरा भगवान है, ये मेरी पूजा है, ये मेरे को करना है, उस भावना के साथ करो, होगा। ओके, बहुत बढ़िया। कुछ छोटे ट्विक्स फिर भी, और कुछ इनिशिएटिव्स दैट यू हैव टेकन? ट्विक्स ना, मुझे ये लगता है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, जब भी कभी ऐसा नहीं है कि मुझे कभी डाउनफॉल नहीं आता था, या मुझे ऐसा लगता मैं वो नहीं, डिप्रेशन बहुत नेगेटिव वर्ड है, मतलब ऐसा कि नहीं हो रहा, या कभी कभी हो जाता है, बहुत थक जाते हो, तो उस दिन पे ना आप एक दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है, और उस दिन पे ना ट्राई करो कि आप जो छोटी छोटी चीजें ना, आप मॉक तो नहीं दे रहे हो, बट बाकी की चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो वो कल के लिए पाइल अप हो जाएंगी, तो ट्राई करो कि आप वो चीजें कंप्लीट करो, मेडिटेशन करो, नहीं करना है मूवी देख लो, एक वॉक मार के आओ, कुछ अपना फेवरेट खा के आ जाओ, गुड म्यूजिक सुन लो, किसी का पॉडकास्ट सुन लो, शायद कुछ नया सुनने मिल जाए तुम लोगों को। सो ये ट्वीक मैंने ऐड किया। सेकंड, मैंने वही बोला कि ये थ्रू आउट प्रिपरेशन यू हैव टू, आपको आपके माइंड को ट्रिक करना है। आपका माइंड इतना स्मार्ट है ना कि वो आपको हमेशा नेगेटिव चीजों की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। देखिए ये नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, आपको उसको बोलने दे कि ये आया, ये आया, उसको इधर लेके जाओ, उसको आप उधर जाने ही मत दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसने कर लिया ना, अगर आपने आपके माइंड को कंट्रोल कर दिया ये प्रिपरेशन में, आप जीत गए, वो गेम चेंज हो गया, आप जीत गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, वेल ये ट्रेनर का इम्पोर्टेंस क्या है प्रिपरेशन में, क्या लगता है आपको कि दैट जो स्टूडेंट मैक्सिमम ऐसे है व्यूअर देखने वाले, जो हो सकता है काफ़ी सारे लड़के अकेले प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या यूट्यूब का हेल्प लेके प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो शायद आपने भी मिस्टेक की है, हम तो समझा के थक जाते हैं अपने तरीके से, लेकिन एज अ स्टूडेंट दैट व्हाट यू फील, आपको क्या लगता है, या क्या आपने फील किया पहले, देन उसका इम्पोर्टेंस आपको क्या लगता है? गाइडिंग स्टार बहुत नेसेसरी है, मैं बताती हूँ क्यों। अच्छा, वही है, अगर कोई पुश करने वाला, कोई आग भरने वाला नहीं है ना आपके अंदर, हाँ एक बार आपने सीख लिया ना, फिर आप खुद को मैनेज कर लोगे, बट वो सीखने तक ना आपको किसी का हाथ चाहिए होता है, और ना लोनली प्रिपरेशन ज्यादा लंबा सस्टेन नहीं हो पाता। फिर उसके लिए ना कोई इतना स्ट्रॉन्ग मोटिव चाहिए ना, इतना स्ट्रॉन्ग मोटिव कि किसी ने माँ बाप की कोई इंसल्ट कर दी हो और वो आपके दिल पे लग गई हो, वो मोटिव काफी होता है। आपका वाई क्लियर है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग है ना, तो शायद उसके बिना हो जाएगा। बट गाइडिंग एक्चुअली ना, मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग नहीं ट्रस्ट करना चाहते वो क्यों है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक ही थी। मुझे इतने लोगों ने बेवकूफ बनाया ना, इतने लोगों ने बेवकूफ बनाया। उनका साइड बिजनेस था टीचिंग सर। अच्छा। और वो चक्कर में सर वो लोग ने पैसे लेके मुझे, और मेरे को प्री का प्रॉब्लम तो कभी था ही नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ ना कि मैं इजी क्वेश्चंस लेके ना, मेरे को शर्म आती थी पूछने में। अच्छा। ये नहीं है, मैं ट्राई करती थी पर मेरे को शर्म आती थी कि कोई चिल्ला देगा मुझे। वो लड़कियों का थोड़ा होता ना, मेरा वैसा था, तो मैं सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने जाती थी। और जब वो मेरे को ये बोलते थे ना, मेरे को स्वप्निल सर का क्या पसंद है पता है क्या? वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये क्वेश्चन क्यों देखा तुमने, वो कभी आपको चिल्लाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन क्यों लेके आई तू, तेरे को कौन बोला ये क्वेश्चन करना है। ये मेरे साथ हो चुका है, किसी ने मेरे साथ ये किया था। मैं ट्रॉमेटाइज बोलती हूँ ना, मैं ये चीजों से ट्रॉमेटाइज हुई थी। मेरे को सर का एटलीस्ट ये पसंद है, वो भले ही आपको सॉल्व करके ना दे, बट आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि आपको ये क्वेश्चन को नहीं छूना है। वो आपको ये बोलेंगे कि आपको पेपर के बाद छूना है। दिस इज नॉट समथिंग you will touch in paper, that is something he will tell you. This is something very nice. और ना गाइडिंग स्टार में क्या बोलूँ यार, देखो अगर आप खुद से संभले हुए हो ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, या आपकी एज के वजह से या एक्सपीरियंसेस के वजह से मैच्योरिटी आ गई है और आप खुद को हैंडल कर सकते हो, तो शायद एक आध बार बिना गाइडिंग स्टार के आपका चल जाएगा। क्योंकि आपका दिमाग उस स्टेट में है कि आप कॉन्शियसली अपने लिए डिसीजंस ले पाओ। बट जो एज में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, या 90% बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हम उतने क्या बोलूँ मैं, मैच्योर नहीं होते ये डिसीजन। और ये सारा सीरियस बिजनेस है। अगर आपने गलत चीजें की, गलत एक्सपीरियंसेस आपने बिल्ड किए, तो वो मेमोरी बन जाती है। और वो बन गई तो वो आपको पिड़ेगी, बहुत पिड़ेगी। फिर आपको रिवाइंड करना पड़ता है, उन सारे बुरों को आपको अच्छों में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। वो डिफिकल्ट होता है। इजी है कि पहले से ही अच्छी मेमोरीज बनाओ। और इसमें ना प्रियंका और एक पैटर्न मुझे नजर आता है, लोगों को एक बुरा एक्सपीरियंस आ गया ना, वो पूरा दुनिया को ही शैतान मानना शुरू कर देते हैं। मैं भी तो वही हूँ सर। नहीं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ज्यादा थे बच्चा। इनको मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट देखे हैं कि कभी यार परेशानी लेके आते हैं ना, भी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, देन हमको उनको बोलते हैं अच्छा ये कर, तो देन
उनके हाथ से कोई ऐसा एक आधी बुरा, उनके फैमिली में ऐसा कोई हो गया या उनके हाथ से कुछ, वो पूरी दुनिया को ही बुरा मानना शुरू करते। तो दिस इज रॉन्ग माय डियर फ्रेंड। आप अच्छा देखना शुरू करोगे ना, यूनिवर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, यूनिवर्स विल गिव यू दैट काइंड ऑफ सिग्नल एज वेल। उसको इशारा तो दो, उसको बोलो तो सही, यार मुझे रास्ता दिखा, मैं उस रास्ते पे आप कितने भी कांटे बिछा दोगे तो भी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपको रास्ता पक्का मिलता है, लेकिन उसमें ना वो क्या बोलते हैं, वो ईमानदारी, क्या है उसके लिए वर्ड, लाइक ईमानदारी बहुत मैटर करता है। यू नीड टू बी डैम ईमानदार, बहुत ईमानदार रहना पड़ता है जब आप यूनिवर्स को कुछ मांगते हो तो, कि यार जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कि मैं जब रिजल्ट मारूंगा तो नारियल फोड़ने आऊंगा। उस वर्ड में भी आपकी कितनी ईमानदारी वो मैटर करता है, उसमें भी आपकी कितनी शिद्दत है। लोग तो भिखारी सामान मांग रहे यार, हे भगवान मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। अबे किसको उसको देगा? जिसके बातों में दम है, जो उतना इंटेंशनली, पर्पसफुली और उतने प्यारे सिग्नल्स दे रहा है। जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रॉन्ग प्रॉमिसेस बाय द स्टूडेंट्स। जब मैं पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू डू anything for the preparation, बोले मैं how many of you wants to ready to take the responsibility of his or her preparation का result, बोले मैं how many of you actually wants to take the decision, any kind of decision or action to become an ex banker, बोले मैं and when जब decision और action लेने की बात आती है तब हम उससे झूठ बोल देते हैं और वो बुरा बन जाता है, सारा पानी। फिर वो बोलता है तथास्तु अगले साला। ये नहीं करना है अपने को। डू नॉट बिकम अ चीटर, एटलीस्ट अपने प्रिपरेशन में मत बनो, ठीक है। वेल ये तो स्पेशल हो गया। वेल स्टडी मॉक, आपने एक अलग तरीके का टेस्ट सीरीज का पैटर्न है, HOC कम्युनिटी का स्टडी मॉक पैटर्न अलग है। मैं पेपर के बारे में नहीं बोलूंगा। तो वो स्टडी मॉक का पैटर्न जो इसको मैं स्वप्निल सर कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, क्या वो खाली यूनिक है, क्या वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है इन द प्रिपरेशन? हाँ, तो मैं ना अभी ये बताऊंगी, मैं जो सच है मेरा वो बता रही हूँ कि मेरे को है ना, जब मैंने सर के पास एकदम डेडिकेटेडली स्टार्ट किया ना, तब मेरे पास शायद एक आध दूसरा सब्सक्रिप्शन होगा, बट जून से लेकर दिसंबर के स्टार्ट तक मेरे पास एक भी दूसरा सब्सक्रिप्शन नहीं था। ये एकदम रियल बात है। मेरे पास सिर्फ स्टडी मॉक था। और मैं स्टडी मॉक को क्यों फॉलो करी थी मैं वो बताऊंगी, क्योंकि ना मुझे रेडीमेड परोस के मिल रहा था सब कुछ। अब उसमें मैंने शांतपना किया था। अच्छा। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद एडमिट कर रही हूँ। मैंने क्या ट्राई किया पता है क्या? नहीं मैं डिफिकल्ट वाला मॉक दूंगी, मैं ये इजी वाला दूंगी, मैं अपने हिसाब से फ्रेम करूंगी। और जब मैं वो करने गई ना, मुझे रियलाइज हुआ ये काम इजी नहीं है, दिस इज डिफिकल्ट वर्क। तो अगर कोई रेडीमेड करके दे रहा है तो ले लो चुपचाप, क्यों दिमाग लगाना है? उससे क्या होता था पता है क्या? एटलीस्ट मुझे एक चीज कम वरी करनी पड़ती थी कि मुझे रेडीमेड पूरा परोस के मिल रहा है कि ये है, आपको ये मॉक देने हैं। मुझे क्या करना है? शांत दिमाग से बैठना है, ऑनेस्टली पूरा डेडिकेशन देके, भले ही फिर वो मार्क्स मेरे 0 क्यों ना आए, डज नॉट मैटर, बट मैंने ऑनेस्ट एफर्ट दिए है ना। देखो मैंने पेपर जल्दी सबमिट नहीं किया, मैंने पेपर को पॉज करके सॉल्व नहीं किया, आई एम ऑनेस्ट। फिर उस दिन मेरे को 0 मार्क्स भी आए, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। आई विल ट्राई अगेन टुमारो, आई ट्राई डे आफ्टर टुमारो अगेन, आई विल ट्राई टिल आई बिकम बेस्ट। बहुत बढ़िया। वो चीज आप लोग स्टार्ट करो कि स्कोर्स आते जाते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉलेज यहाँ बहुत छोटी पार्ट है, यहाँ बहुत बड़ा पार्ट है कि आप मेंटली कैसी चीजों को हैंडल कर रहे हो, आप प्रेशर कैसे ले पा रहे हो। बहुत बढ़िया। तो मैं स्टडी मॉक के बारे में इसीलिए बोलूंगी कि मुझे वो रेडीमेड परोस के मिला था 3.5 घंटा, ठीक है, एवरी सिंगल डे। हाँ, एवरी सिंगल डे 24 घंटे के लिए लायू। उसके बाद भैया संडे को छुट्टी, 26 दिन पेपर देना है आपको, जिसको हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो यार हम हमेशा बोलते हैं कि यू नीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि तुमको सोचना नहीं है भाई रोज कौन से पेपर देना है, वो आपको ऑटोमेटिक हम हमारे सीनियर के साथ बैठ के ना डिसाइड कर लेते हैं ये देना है और एक साथ देना। अच्छा, मुझे एक पैटर्न नजर आता है प्रियंका कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट
सुबह की एक गोली खाएंगे पेपर देने की, नहीं, फिर दोपहर को एक देंगे या शाम को एक, व्हाट इज दैट? वो बुरा है या अच्छा है? बहुत बुरा है, Okay. बहुत ज्यादा बुरा है। और ना मैं ये क्यों बोल रही हूँ पता है क्या, आप जब 3-3.5 घंटा कंसिस्टेंटली, आपका बॉडी है ना यूज टू हो जाता है। जब आप मेंस का पेपर, अभी देखो क्योंकि मैंने 3-4 महीने कंसिस्टेंटली इतना मेंस दिया था ना, मेरे को सेंटर पे परेशानी नहीं हुआ बैठने में। मैंने बहुत लोगों को मतलब ऐसे देखा कि और प्यास लगती है, और कितने कुछ लोग तो ना पता नहीं क्यों ऐसा, आई डोंट नो, ठीक है, वो ऐसे बोलते कि यार 3.5 घंटा बैठना पड़ेगा, एंड आई एम लाइक यार तुम वॉर पे आए हो, और तुम, मैं इसीलिए ना मेरे को लोगों से बात करना पसंद नहीं है। मुझे कोई क्लास का भी दिख जाता है ना सेंटर पे, आई से कि भैया बाद में बात करते करेंगे, क्योंकि वो तो मैंने वार्न भी, बहुत, वो तो मैंने वार्न भी करके रखा था ना आपको कि भैया सेंटर पे जाके बात नहीं करना। पेपर देने आए हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, और हाउ कैन यू से कि 3.5 घंटा बैठना। और वो ये ना, ये स्टेटमेंट सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो ये हरकतें करता है कि सुबह में एक दे रहा है 3.5, मतलब 3.5 घंटा, 1 मिनट कम नहीं, 1 मिनट ऊपर नहीं, इतना आपको शिद्दत से करना है। और एक बार आपने कर लिया ना, एक बार आपके बॉडी को यूज टू हो गया ना, फिर वो एफर्टलेस हो जाएगा। एफर्ट सिर्फ स्टार्टिंग में है, जब तक आप इस पे काम करना स्टार्ट नहीं कर रहे हो। एक बार इसको सिग्नल मिल गया ना, ये जिद्दी है, नहीं सुनने वाली है, बैठना है, ये बिठाएगी अपने को। नींद आए तो भी चलेगा स्टार्टिंग में, हाथ दुखे तो भी चलेगा, पीठ दुखे तो भी चलेगा, आप बैठो, आप करो। बीमार पड़ोगे ना, 2 दिन का ब्रेक ले लो, मतलब बाकी काम करने का, सिर्फ मौत नहीं देने का। गाली पड़ती है। और वेल मुझे और एक चीज बताओ कि हाउ HOC हेल्प यू? सर मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैंने जो चीजें सीखी है ना, प्रिपरेशन तो ठीक है, रिजल्ट भी ठीक है, मैं यहाँ से जो सीख के जा रही हूँ ना, मैं ये लाइफ लॉन्ग मेरे साथ लेके जाऊंगी। ओके, फॉर एग्जांपल कैसी चीजें? आपने देखा ऐसा, मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। अब ना अगर वो बंदी को आप मेरी साइड में खड़ा कर दो ना, तो मैं उसको बोलूंगी तो पहले साइड निकल, मेरे साइड में मत खड़े रहे, कोई और जाके खड़े रहे तुम। मुझे वो वाइब पसंद नहीं है अब। तो वो मुझ में बहुत अच्छा चेंज हुआ है। और सेकंड चीज जो मैंने यहाँ आके इस कम्युनिटी से सीखी, सर से मैंने सीखी कि आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचना है, आपको प्रॉब्लम नहीं सोचना है। आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, प्रॉब्लम बढ़ेंगी, आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे, सोल्यूशन बढ़ेंगे। सोल्यूशन आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली मिलेगा इफ यू आस्क फॉर इट। इफ यू आस्क फॉर प्रॉब्लम्स विल प्रोलिफरेट। आपको डिसाइड करना है आपको लाइफ में क्या चाहिए। वो सेकंड मेरे लिए चेंज था। थर्ड मैंने ना कंसिस्टेंसी सीखी सर। मैंने ये सीखा कि कोई केक वॉक नहीं है, और कोई चीज 2 दिन में मेरे को रिजल्ट नहीं देने वाली है भैया। एक बेबी को बोर्न होने को 9 महीने 9 दिन लगते हैं, तो इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक टाइम टू ट्रेन योरसेल्फ, टू एजुकेट योरसेल्फ। लेकिन उसके बाद भी जो स्टूडेंट टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना 2-3 साल के बाद, दे आर एक्चुअली सर्वाइविंग इन द प्रिपरेशन, दे आर नॉट एजुकेटिंग देमसेल्फ। द काइंड ऑफ गर्ल लाइक यू, भाई व्हाट यू आर डूइंग, ओके आई एम साइमल्टेनियसली डूइंग दिस दैट, और मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? बोले प्रिपरेशन चल रहा है। अभी क्या मजाक कर रहे हो क्या अपने और अपने फैमिली के साथ? तो डू नॉट सर्वाइव इन द प्रिपरेशन। लेकिन प्रिपरेशन को टाइम लगता है, स्पेसिफिक टाइम लगना है। अगर आपका 1 साल में नहीं हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं, आप दूसरा साल का एफर्ट मारो। लेकिन अगर उस ईयर में आपकी शिद्दत है तो मैं बोलूंगा चलो तीसरा भी दे दो। लेकिन यार उसके बाद भी तुम्हारी गलतियां तुम कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर तुम चेंजेस नहीं ला रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करो। अब जैसे ऐड देखते देखते यहाँ पे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं भैया, अपने यूट्यूब के इस वीडियो के इंटरव्यू के अंदर भी कोई नीचे बोल दे, है ना। तो यार आज हमको इतने लोग कुछ ना कुछ इंटरव्यू में वगैरह देखते, इट इज ओके। वो आपको नहीं जानते, वो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी भी नहीं जानते कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं। तो 2 साल 3 साल हो गए होंगे। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप 4 साल के बाद प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर ये इंटरव्यू आज देख रहे होंगे ना, तो मेरा आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, रिग्रेट मत करो, लेकिन इस चीजों से सीखो और अपने प्रिपरेशन में चेंजेस लाओ, नंबर ऑफ डिसीजंस लो। कुंदरू बन के प्रिपरेशन मत करो कि मैं ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता का मतलब सीधा होता है नहीं कर सकता इक्वल्स टू रिजल्ट नहीं आ सकता। यू कैन नॉट से ना। और एक चीज मुझे ऐड करना है कि प्रिपरेशन में जो मैं बोलते रहता हूं कि जब हम कोई चीज का कुछ एडिशन करते हैं ना, अब जैसे मेरा एक डेली शेड्यूल चल रहा है, अब सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट ये 2 बंद कर देती हूं और देन ये इधर से 2 शुरू करते, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। जो आपका नेचुरल प्रिपरेशन की सिद्धांत है ना, उसको कंटिन्यू रखना है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कुछ नई चीजें ऐड करना है, तो ऑन टॉप ऑफ दैट करो, आप एक्स्ट्रा का टाइमिंग एडजस्ट करो, ये सारी चीजें, ठीक है। अगेन HOC सर मैं वही बोलूंगी और लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे सीखे।
आई रिमेम्बर जब मैं रोती रोती आई थी सर के पास और सर ने मुझे एक चीज़ बोला था, प्रियंका तुम इतनी लकी हो ना कि अगर तुम कुछ नहीं भी बन पाई ना लाइफ में तो भी तुम्हारे पास बहुत है। और सर ने तब मेरा ब्रेन वॉश किया था कि तुम्हें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। और मैं तुम लोगों को सच बात बताऊं, जब से मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया ना, मुझ में एज अ पर्सन चेंज हुआ है और बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ है। और ये ना प्रिपरेशन ना ठीक है, बट ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा। आप सुबह उठोगे ना, आप 10 ऐसी चीजें लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो। आपने अगर कल अच्छा खाना खाया है ना, या कल अगर आपकी फेवरेट सब्जी आई है ना, आप वो लिख दो। छोटी चीजें लिखो बट प्लीज लिखो। ऐसे तो हमारी सबके लाइफ में पेरेंट्स अलाइव है यार, हमारे सबसे बड़ा एसेट हमारे पास है, सुंदर घर है, सब है यार, बट आप लिखो। और 5th चीज ना, आप रिस्पेक्ट करो। ये मैंने यहाँ से सीखा। जैसे सर हमेशा बोलते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, मॉक का वो सब्सक्रिप्शन खत्म है तो इसका उसका बोरो करेंगे। नहीं, आप गलत सिग्नल्स भेज रहे हो। पे करो, पे फॉर इट। हाँ बिल्कुल, फ्री में ना कुछ नहीं होता, मत करो। हजम नहीं होता। विद्या कभी भी फुकट मत लेने की कोशिश करो। ओके। आप, ये मेरी मम्मी टीचर है, ये मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि विद्या कभी भी फुकट नहीं लेते। अगर आप नहीं दे रहे हो ना मॉक और सर आपको फाइन देने लगा रहे हैं, आप दो। अगर 500 रुपया फाइन है ना तो भी दो। क्या होगा पता है, वो 500 रुपए से आपको वो चटका लग जाएगा कि हाँ 500 रुपए के जेब से अभी पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बीमार भी हो, बुखार भी हो तो आप क्रोसिन लेके आओगे, बट आप दोगे। वही अगर आप फ्री करते जाओगे ना, ये सब कुछ काउंट होता है, एवरीथिंग काउंट्स। क्योंकि मैं दोनों फेज में रह चुकी हूँ, मैं दोनों इंसान रह चुकी हूँ। वो भी कि अरे एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलके कोर्स खरीद लेते हैं, आधा देख लेते हैं। हाँ। ये मैंने किया है, रिजल्ट भी आधे मिले हम लोगों को। तुमको सच बता रही हूँ, मैंने जो किया मैं वो बता रही हूँ यार। यूनिवर्स ना, ये एक चीज सही बोली प्रियंका ने कि कुछ पाने से पहले कुछ देना सीखो। बिकम अ गिवर फर्स्ट। जिसमें बोलते हैं ना, अगर कुछ पाना तो साम दाम दन भेद सब कुछ झोंक दो भैया। उसमें कोई चीज उसकी झोली में कम मत डालो। हाँ। बिल्कुल कम मत डालो। और एक पॉइंट में टच करना चाहता हूँ प्रियंका, अभी बहुत सारे स्टूडेंट घर से पढ़ाई करते हैं। हाँ। राइट। घर में माहौल अच्छा नहीं होता है। हाँ। या फिर वो अपने सिटी में लाइब्रेरी लगाते हैं, या किसी के लोग विलेजेस से पढ़ रहे हैं, फिर वहां से पढ़ाई नहीं होती है, या उनके सिटी में या विलेज में लाइब्रेरी नहीं है। इन दैट केस आपको क्या लगता है, जैसे कुछ इनपुट मैंने स्टूडेंट को सेपरेट रूम करने को बताया है या कुछ, हाँ सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं वही बोलूंगी कि अभी वापस इसमें ना, मैं भी वही चेंगट टाइप की लड़की। मेरे को क्या लगता था पता, मेरे पेरेंट्स बाप रे बाहर है ना, खर्चा होगा, ये होगा, वही है। मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी मेरे प्रिपरेशन की। वापस वही बात है, अगर आप रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर जाओगे ना, ये सब आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, ये ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस निकलेंगे। बहुत बढ़िया। आपने अगर किसी चीज को सबसे टॉप पे रख दिया है ना, तो आप सोचोगे नहीं, आप सोल्यूशन सोचोगे कि नहीं ये डिमांड कर रहा है, मुझे देना है। बहुत आप ये अप्रोच बनाओगे। और अगर आपने उसको छोटा करके रखा है ना, अरे बाप रे इसके लिए फिर ये भी करना पड़ेगा, ये भी, तो वही है। फिर आपका दिमाग आपको वही बोलेगा, नहीं फिर पैसे जाएंगे, ये जाएगा। घर का प्रॉब्लम क्या पता, मैं भी घर पे रह चुकी हूँ। मेरा तो ऐसा सीन था कि मेरा बेडरूम था, लकीली विद गॉड्स ग्रेस मेरे पास बहुत अच्छा रूम था पढ़ने के लिए। बट प्रॉब्लम कब होता था पता है, जब कोई रिलेटिव्स आ गए। अब पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए कि बेटा 2 मिनट बाहर आ जाना, बेटा 2 मिनट पैर पढ़ लेना। उसमें प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था जब वो आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते ना, अरे तू काय गवर्नमेंट करते, कुछ नहीं है उसमें, क्या पगार है, अरे कुछ नहीं है, SBI में बहुत काम करना पड़ता है, तेरा बदली होगा, तेरे को तो शादी करने का है, फिर बच्चों का क्या होगा, उसमें दिमाग खराब होता है। तो इसीलिए ना, इफ पॉसिबल घर पे प्रिपरेशन अवॉइड करो। या तो लाइब्रेरी लगा लो, या तो सेम सिटी में आप रूम कर लो, या तो अगर आप कोई विलेज में हो, आपका कोई खेत वेत है, तो मैंने बहुत यूट्यूब पे क्रिएटिव लोग देखे यार, जो खेत में वैसा बना के धूप में बैठ के पढ़े और उनका सिलेक्शन में वो लोग प्योर बने। तो हम क्या है, हम तो बहुत ब्लेस्ड है यार, बहुत ब्लेस्ड है हम। तो वही है, आप जो सर बोलते हैं ना, आप कंजूसगिरी जो करोगे ना, चेंगट करने की कोशिश करोगे, बनोगे, वही रिटर्न बैक मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलने वाला। वो बिकम अ गिवर इन द प्रिपरेशन। अभी हमारे कम्युनिटी में एक स्टूडेंट है अपना, आपका जूनियर है, हाँ। नसीम, ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है, शायद नसीम भी वीडियो देख रहा होगा। मुझे बोलते हुए गर्व होता है, उसके पास ना प्रियंका, पता नहीं, मैं बहुत सारा पावर देखता हूँ उसके पास, लेकिन अभी उसके घर में ऐसा माहौल, ये सब चीज़ें, एक रूम वगैरह सब कुछ, तो आई जेन्युइनली मेंशन हिम। उसको बोला तू लाइब्रेरी लगा, तो वो बोले लाइब्रेरी नहीं है सर गांव में। उसको बोला तू रूम कर, हाँ। मेरे को मत बता भाई, तुम 2 दोस्त मिलकर रूम करो, वो सब कुछ रिटर्न मिलने वाला है। मैं खुला सोशल मीडिया पे आके
मेरे स्टूडेंट्स के दाव खेलता हूं मैं। जैसा मैंने इसके ऊपर खेला है ऐसे कम्युनिटी में इस साल और दाव खेले हैं मैंने, और एक इंटरव्यू है नरेंद्र का, ठीक है, ऐसे बहुत दाव खेले हैं। ऐसा मैं दावी खेलता हूं और मुझे पता चल जाता है कि इनके पास बहुत है। ये स्टूडेंट को अगर मैंने ऐसे से ऐसा बना दिया ना भाई, ये पूरी जंग की वाट लगा देंगे। तो आप भी वैसे स्टूडेंट हो, आप अपने अंदर का बस वो पहचानो और आपके प्रिपरेशन के लिए जो लगता ना भाई वो सब कुछ झोंक दो। आप ये मत बोलो कि यार मेरा नहीं आ रहा है, कैसा होगा। भाई कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट। यू नीड टू बिकम एक्शन टेकर एंड डिसीजन मेकर। देन एंड गेन यू वुड सी द मिराकल होना आपका ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। एंड देन छोटे छोटे आपके लाइफ पे छोटे छोटे मिराकल्स होते हैं ना, छोटा स्कोर मिलता है, अप्रिशिएट, खुशियां मनाओ यार उसमें। यार पहले मैं क्या थी, पहले मैं क्या था, आज क्या हुआ, वो अप्रिसिएशन मैटर्स अ लॉट। इसमें आज हम स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे एक बैंकर्स, एक सीनियर मिलिट्री कैंप आपको पता है अभी लॉन्च किया है रिसेंटली सीनियर स्टूडेंट के लिए। उसमें से रब से 3-4 स्टूडेंट ने सरेंडर कर दिया। क्या है, क्या उनका प्रिपरेशन का वजूद। मैं अपने कम्युनिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, क्या है क्या। उसमें से कुछ कंप्लेंट बॉक्स भी बन रहे होंगे। अब व्हाट्स द ब्लडी पॉइंट यू गाइस आर यूजिंग? इफ आई एम और इफ यू आर प्लानिंग टू इंप्लीमेंट एनीथिंग, तो आप पहले तो बहुत अच्छे से प्रोमिसेस कर लेते हो, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। देन उसके बाद आप उस यूनिवर्स को झूठा बोल के रॉन्ग सिग्नल भेजते हो, फिर वो आपके साथ कैसा अच्छा करेगा। तो ये चीज़ें आप सीखो। आप रिजल्ट चाहते हो ना, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, यस सर। अगर रिजल्ट चाहते हो ना तो भैया अपनी प्रिपरेशन के लिए सब कुछ झोंक दो, जैसा शी हैज डन। भाई सब कुछ किया होगा, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका ने ऐसा कुछ पॉइंट छोड़ा। आई डोंट थिंक सो। जैसे ना मैं अभी बताऊंगी कि तुम लोग को लग रहा होगा ना कि यार ये तो फाइनेंशियल, अभी कुछ लोग है ना उनका नेगेटिव दिमाग कैसे काम करेगा, इसको क्या है बोलने के लिए, इसके तो घर पे सब था, ये तो इसका तो हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम थे। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना 3 बार मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हुए। जो डैड मेरे कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, वो मेरे यहाँ आने के बाद 3 बार हॉस्पिटलाइज हो गए। मेरी मासी जिनकी बेटे की, मेरे सगे मासी के बेटे की शादी में स्किप करके एंड शी पास्ट अवे, मैं उनसे मिल नहीं पाई। तो मैं यही समझाने की कोशिश करूँ कि यूनिवर्स जो है ना आपकी परीक्षा लेगा, हर कदम पे लेगा। अगर मैं तभी भाग जाती ना और अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती, मैं यहाँ नहीं होती अभी। बिल्कुल। आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको कठोर बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेरे को उल्टा मैंने माइंड गेम क्या खेला बता, मैंने ये सोचा कि अच्छा पापा को ठीक नहीं है ना, अभी जाऊंगी उधर प्रॉब्लम का ही पार्ट बनूंगी, उनको मेरा और टेंशन होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ और डबल पढ़ के देखती हूँ और मेहनत करती हूँ, जल्दी जॉब लगा के घर जाऊंगी। मैंने वो जिद पकड़ी हुई थी। और जब आप बाहर रहते हो ना, अगर आपने कोई स्पेसिफिक रूम या कुछ कर लिया ना, एक अलग मोटिवेशन होता है, क्योंकि आपको घर भागना होता है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट होता है। नो मैटर आपके पास पैसे हो या ना हो, बाहर रहना इज वेरी डिस्कम्फर्टिंग। तो खाना नहीं मिल रहा, अच्छा होती है, बहुत चीजें होती है, आपको घर जाना है, तो आप ऑफ कोर्स और ज्यादा एफर्ट्स पुट करोगे, ये बात है। और वही अगर आप एसी लगा के, जैसे मैं थी, मस्त एसी लगाया, अपन मस्त पढ़ रहे हैं बेडरूम में, मम्मी एकदम ऐसे गरम गरम पकौड़े जो बोलो वो लाके दे रही है, उसमें ना वो आग नहीं लग पाती है अंदर। वो फायर जरूरी है अंदर, बहुत बढ़िया। वो डिटर्मिनेशन जरूरी है कि करना है, वो लाओ आप अपने अंदर। बहुत बढ़िया। ऑल राइट, वेल इस चीज को सम अप करेंगे। सम अप करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपने HOC के बारे में बता दी, अपने पर्सनल प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस के बारे में बता दी, शायद मेरे बारे में भी कुछ बयान किया होगा। फिर भी आई वॉन्ट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, व्हाट डू वांट टू से अबाउट स्वप्निल सर? आई वॉज ब्लेस्ड, आई ऑलवेज से दिस टू माई मदर कि मैंने यूनिवर्स को प्रे किया था और यूनिवर्स ने पूरा रास्ता बना के दे दिया। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट थे, लविंग बट वेरी स्ट्रिक्ट, कि बेटियों को मैं पढ़ने के लिए तो बाहर नहीं भेजूंगा। और उन्होंने, आई रिमेंबर मेरा पुणे में एग्जाम था और उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। मेरा कोई तो SSC का मेंस का एग्जाम था, उन्होंने नहीं जाने दिया क्योंकि पुणे जाना है। तो नागपुर आना तो मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स का वो क्वेश्चन था कि मेरे पापा तो मानने ही नहीं वाले। बट क्योंकि मैंने इतना शिद्दत से प्रे किया था ना, और मैंने प्रे क्या किया था कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका हाथ में पकड़ सकूं, और उसके बाद आप मेरे को टेस्ट कर लेना, मैं आपको हर एग्जाम में पास होके दिखाऊंगी। मैंने यूनिवर्स को ये बोला था कि मैं गिव अप नहीं करूंगी, फिर आप मेरी मेहनत में कभी निकाल के दिखाना। मैंने उनको वो प्रॉमिस किया था और मैंने वो फुलफिल किया।
मेरे को एक बार जब गाइडेंस मिल गया सर का और मेरे को समझ गया कि मैं कहाँ क्या गलत कर रही थी, फिर मैंने हल्के में नहीं लिया। मैंने ना कुछ कुछ लोगों को बोलते हुए देखा कि ये क्या सिखाएगा, ये क्या, उनका गलती नहीं है, वो एज का गलती है। अच्छा। वो मैच्योरिटी का गलती है कि हम खुद को ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है ना, तो मैं जो गलती करने वाली थी ना वो मैं बच गई। नहीं तो मैं वो गलती करते करते अगर सीखती ना, अगर मैं वही बोलती कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो प्रॉब्लम बस ये होता कि मैं सीख तो जाती, मैं बन तो जाती, मेरे नसीब में लिखा है तो, बट शायद और 2 साल लग जाते क्योंकि मैं वही है ना, शानपना कर रही हूँ मैं। हाँ। तो वो मत करो। अगर आप में वो मैच्योरिटी है, वो है, तो आप खुद के डिसीजंस खुद लो। नहीं है तो फाइंड अ राइट गाइडिंग स्टार। व्हाट आई मीन बाय अ राइट गाइडिंग स्टार इज समवन हु इज अलाइव इन द प्रिपरेशन, समवन हु हैज क्लियर्ड द प्रिपरेशन, समवन हु हैज लास्टेड इन दैट प्रिपरेशन। मुझे एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस अब समझ में आता है। आपको पता है, जब मैं अभी किसी का कन्वर्सेशन सुनती हूँ ना, तो मुझे चीजें समझ में आ जाती है दैट इफ समथिंग इज गोइंग wrong in his or her life, no, what is wrong, but I'd never say it क्योंकि वो अपना काम धंधा नहीं है। बट वही चीज है कि उनको वो सारी चीजें पता है रेडीमेड। अब आपका चॉइस है कि आपको खुद के मिस्टेक से सीखना है या उनसे सीखना है, दैट यू डिसाइड। बहुत बढ़िया, वो है। ओके, ऑसम। वेल, इस पर्टिकुलर शानदार इंटरव्यू को अगर हम कंक्लूड करेंगे, कुछ और इनपुट्स दैट यू वांट टू गिव, जो कुछ छूटे होंगे? नहीं, मैं बस ये बोलूंगी कि मेरे को ना जो स्वप्निल सर के बारे में बहुत, अगर वन क्वालिटी विच यू आस्क ना, वो बहुत रूथलेस है, बहुत ज़्यादा। आई स्टिल रिमेंबर आई वंस केम क्राइंग एंड ही वाज लाफिंग ऑन मी, एंड मैंने ऐसे कभी इनसेंसिटिव किसी को देखा नहीं था, एंड मेरे को बहुत ऐसे भी लगा था कि सर हंस रहे यार मेरे ऊपर, बट मेरे को वो समझ में आया कि ही वॉज ट्राइंग टू मेक मी स्ट्रॉन्ग। ये लीली पीली ना रहे, नहीं तो ये भाग जाएगी यहाँ से। वो बहुत अच्छी चीज़। और ना सर बहुत, मेरे को ना ये लगता है सर को दूर का दिख जाता है। जैसे ना सर ने मुझे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे थे ना, जैसे रिवर के रिलेटेड, एंड वो बहुत अपडेटेड है, मुझे ये लगता है। जैसे रिवर का कुछ सीन चालू था, तो सर ने मुझे इंटरव्यू में ही बोल दिया था कि देखो, तुम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हो ना, उसमें कुछ तो रिवर का हुआ था या कुछ तो तुमको रिवर के बारे में पूछ सकते हैं। एंड मुझसे वो क्वेश्चंस पूछे गए वहाँ पे। और ऐसे बहुत बार हुआ है कि सर ना कुछ विजनरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वगैरह बोलते हैं कि देखो ये ना बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है और इसके ऊपर आने वाला है, और वो चीज़ आती है। सो आपके गुरु में ना वो चीज़ होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि उनको दूर का दिखना चाहिए। और वो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है ना जब वो खुद प्रिपरेशन में अलाइव है। अगर वो 10-15 साल पहले उन्होंने कुछ पास आउट किया, उनके पास नॉलेज अबंडेंस में होगा, बट करंट में चेंजिंग सिनेरियो अपडेटेड नहीं होंगे उनके पास। उनकी गलती नहीं है उस चीज में, बट फैक्ट इज फैक्ट। देखो यार, इस चीज को ना मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि लाइक जो भी ये जैसा देख पाना, ये सारी चीजें, यू नो व्हाट, आई ऑलवेज यूज द वर्ड, शायद मैंने प्रियंका के सामने भी यूज किया होगा काफी सारे, मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में खुद को 10 दिमाग वाला रावण मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ईगोइस्टिक में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जर्नी को मैंने जिया है, पिया है, महसूस किया है। ये तो मेरे आंखों के सामने बैठी है। लोगों को मैंने ऑनलाइन में कैमरा के अंदर मेरे कम्युनिटी के स्टूडेंट को रोते हुए देखा है। काउंटर पे जहाँ पे हम बैठते उसके आंखों के सामने ना जाने कितने सारे लड़कियों को, कितने सारे लड़कों को मैंने रोते हुए देखा है। एंड दूसरी खास बात कि प्रिपरेशन में स्वप्निल तुलस्कर खाली पढ़ाने वाला बंदा ही नहीं है। वो खाली पढ़ाता नहीं है, वो प्रिपरेशन को समझता है। वो प्रिपरेशन में एक बंदे को इधर से इधर 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 कैसे पहुंचाना है, वो पूरी जर्नी, वो पूरा रास्ता, वो पूरा रोड मैप जानता है, समझने की कोशिश करता है और दिन ब दिन उसको बेहतर बनाते चल रहा है। इसीलिए ये चीजें कहीं ना कहीं वजूद में आ जाती है। बाकी वही कि नहीं, वही ना तुम्हारे इंट्यूशन। मैंने क्या बोला, मैं खुद को 10 दिमाग वाला रावण मानता हूँ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसके अलावा स्वप्निल तुलस्कर को कुछ नहीं आता। ना रेलवे आता, ना एसएससी आता, ना एमपीएससी आता, ना यूपीएससी आता। जो आता है वही मैं तैयार करता हूँ और उसी का बादशाह खुद को मानता हूँ। तो आप अगर प्रिपरेशन में उतरे हो ना, इंट्यूशंस, आपके अफर्मेशंस, ये माइंडसेट जो लोग बोलते हैं ना आपका इधर कंट्रोल, व्हाट इज दैट, आपके अफर्मेशन में चेंजेस लाओ। योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन यू, सो एंटर इनटू दैट एनवायरमेंट। दोज हु आर रेडी टू पुश यू, गाइड यू, सपोर्ट यू, आपको वैसे इंट्यूशन दे, आपको वैसे अफर्मेशन दे, आपको इंटरनल एक पुश दे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वेल, थैंक यू प्रियंका। इसके अलावा और कुछ छूटा है? नहीं। वेल, थैंक you so much guys. ठीक है, I hope you guys learn a lot. Now I'm just considering that every one of you
आर रेडी टू टेक his or her or responsibility to become next banker or insurance officer. And अगर आप यूनिवर्स को सिग्नल देना चाहते हो ना, तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. स्वप्निल सर, आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. या प्रियंका मैम, नाउ शी बिकम मैम बन गई है, ठीक है, पीओ बन गई है, ठीक है. सो just promise to Priyanka as well कि I promise myself, I promise Priyanka मैम, कि आप I promise स्वप्निल सर, या I promise let's say अभिजीत सर जो HOC कम्युनिटी के जो आज इंटरव्यू में नहीं है, तो डालो वहां पे और वो लिख के वहां पे भेजो कि I promise myself कि मैं अपने रिजल्ट का मेरे HOC कम्युनिटी का भी होऊंगा या बाहर का भी स्टूडेंट होऊंगा. ये लिख के आप खुद को ये दिखा दो कि ये मैंने इसीलिए लिखा है बिकॉज मैं रिजल्ट चाहती हूँ या चाहता हूँ. ऑल द बेस्ट. आपको कुछ भी आपके प्रिपरेशन में हेल्प होंगी, कुछ भी ऐसा महसूस होता है, मेरे पास रीच आउट करने के लिए हेजिटेट मत होना. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आपको मेरे टीम का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, या कुछ भी, यार मेरे पास पहुंचना इतना डिफिकल्ट नहीं है, कहीं से भी आप रीच आउट कर सकते हो. लेकिन अपने प्रिपरेशन में कमतरता मत रखो कुछ भी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.